Hare Krishna. So I welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. Let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar शिवा सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल सेशन में ऑन भगवत गीता। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रीवियस डेज रिवीजन। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चर्चा की। कारा कारा आज के पोड़े एसचेन क्यों बोलते हैं अरविंद? कारा कारा आज के पोड़े एसचेन नहीं को देखिए। ओके ओके অনেকজন পড়ে এসেছেন। প্রিয়াঙ্কা মাতাজি, প্রাচী মাতাজি, মনীষা। হোয়াট অ্যাবাউট আদার্স? চম্পা মাতাজি। বাকিরা পড়ে আসেননি, সময় পাচ্ছেন না, তাই তো? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, পড়ে আসলে বেটার। আজকে যদি পড়ে আসতেন অনেকটা ভালো হতো। লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডে সেশন। সো अभी जो सेक्शन चल रहा है हमारा, ओके लता माता जी, यस थैंक यू सो मच फॉर রিডিং। তো আমাদের এখন যে সেকশনটা চলছে চতুর্থ সেকশন, স্যাক্রিফাইস, যজ্ঞর ব্যাপারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বলতে শুরু করেছেন। কৃষ্ণ will be telling about yajnas, तो various types of yajnas कृष्ण is telling and what are the benefits of yajnas। तो 25 से 33 एक सेक्शन है, फिर 34 to 42 एक सेक्शन है। तो इसी सेक्शन में तो दो सेक्शन आते हैं, EARS हमने बताया। तो S में भी 4A and 4B, लाइक अगर हम देखेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, चैप्टर 4 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। तो इस चैप्टर को देखिए हमने डिवाइड किया 4A में। तो 4A में 4.25 to 33 एक सेक्शन आ रहा है जिसमें भगवान सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के बारे में बताएंगे। और 34 के बाद में यज्ञ के कुछ और सेक्शन शुरू होने वाले, गुरु के बारे में शुरू होने वाला है। तो लेट मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल बी टेकिंग दैट। तो आज का जो सेक्शन है हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं 25 to 33, सैक्रिफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, और ज्ञान। हम जब यज्ञ करते हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है, व्हाट वी गेट इन रिटर्न। तो আমরা সেটা আমরা ডিসকাস করছি। আমরা এগুলো আগে করে নিয়েছি, আমরা সেই জন্য যাব না এতে। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जब भी हम यज्ञ करते हैं यज्ञ की वजह से हमें कुछ तो मिलता है। जब भी हम कुछ दे रहे हैं किसी को, although we are giving away, we get something in return, and what is that thing? That is दिव्य ज्ञान। और इस चैप्टर का नाम भी क्या है, दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग। तो उसी के बारे में भगवान इस सेक्शन में बताएंगे। हमें क्या चीज याद रखनी है, जब भी ये 25 से लेके 30 नंबर तक या 29 नंबर श्लोक, ये 4, 25, 26, 27, 28, 29 5 श्लोक जब भी आएंगे, एक चीज हमेशा याद रखनी है, सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, whatever we could have used for ourselves, जो हम अपने भोग के लिए यूज कर सकते थे, उसे हम क्या कर रहे हैं, what we are doing it for, we are giving away for a higher cause। हम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए दे रहे हैं। अभी वो हर बार कौन सा ऊंचा उद्देश्य है और क्या हम दे रहे हैं, क्या चीज की आहुति दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो 25 से 29 एक तरह से स्पेक्ट्रम है। अभी भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान यज्ञों के बारे में बताएंगे। जैसे हमने बताया, देखिए जैसे हम प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते थे, या इंद्रधनुष के 7 रंग होते किससे हैं, वो व्हाइट लाइट से ही 7 रंग बन जाते हैं, सफेद रंग से ही 7 रंग बन जा रहे हैं, लेकिन उसकी सोर्स क्या है, सफेद लाइट, राइट। तो बेसिकली ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो भगवान यज्ञ के बारे में बताने वाले हैं, ये जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उस सबके पीछे क्या कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्रिंसिपल क्या है, यज्ञ। तो अभी भगवान इस चैप्टर में देखिए, पिछला जो चैप्टर था उसका नाम था कर्म योग, इस चैप्टर का नाम है ज्ञान योग। लेकिन ज्ञान पाने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वी हैव टू डू सम यज्ञ करना पड़ता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ज्ञान योग। तो हमने वो इंद्रधनुष का एग्जांपल दिया था, राइट। ये सेम प्रिंसिपल, प्रिज्म का एग्जांपल लीजिए या फिर इंद्रधनुष का एग्जांपल लीजिए। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रही है, बेटा अपने पिता के लिए कर रहा है, कोई अपने देश के लिए कर रहा है, कोई समाज के लिए कर रहा है, कोई ऑक्सीजन जुगाड़ने में लगा है, कोई लोगों को खाना पहुंचाने में लगा है। ये हर प्रकार का एक तरह से यज्ञ है, और कोई देवताओं की संतुष्टि में लगा है। तो इतने प्रकार के यज्ञ अभी भगवान कृष्ण आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अभी तक भगवान श्री कृष्ण नहीं बताए। इज नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, राइट। दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ यज्ञस, ही विल जस्ट मेंशन। देखो भाई अर्जुन,
इतने प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ 5 श्लोकों में 10 यज्ञों के बारे में ही बताऊंगा। But Krishna is not recommending, rather he is not recommending, he just mentioned the names, right? So actually sacrifices are meant for raising human consciousness. जब भी हम किसी और के लिए कुछ त्याग करते हैं, उससे हमें हमारी चेतना में उन्नति होती है। तो इसीलिए जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? दूसरों के लिए जीवन जीना, ना कि अपने लिए जीवन जीना। सेल्फलेस लाइफ इज द important principle. Bhagavad Gita is teaching us. Rather, we should not be living in a selfish form of life. तो ये भगवान ने जस्ट एक ओवरव्यू दिया। देखो अर्जुन, दूरबीन लगा ले बेटा, देख ले कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, ठीक है? याद रहेगा 25 से 29 अभी यही होने वाला है। तो कृष्णा बेसिकली इज गिविंग वेरियस टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल। अगेन याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये चीज आएगा। समथिंग विच यू कुड हैव यूज्ड फॉर आवरसेल्फ, वी आर यूजिंग इट फॉर अ हायर कॉज। एंड व्हाट इज दैट हायर कॉज एंड व्हाट वी ऑफर, इसका मैटर, मतलब इट वेरीज, हर जगह डिफर करता है। तो हमने ये सारे इस प्रकार के यज्ञों के, इंद्रधनुष हमने बताया, इंद्रधनुष सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, उसी प्रकार से अभी ये सारे चीज होने वाले हैं। तो अभी तक हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? डेमीगॉड वर्शिप, ब्राह्मण वर्शिप, जिसमें हर कोई आहुति, देखिए डेमीगॉड वर्शिप में कौन क्या कर रहा होता है, वो भी भले ही ये लोग भोगी हैं, ये लोग योगी नहीं है। देवताओं की पूजा करना इस भावना से करते हैं कि हमें कुछ भोग करने के लिए मिले, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण उनको भी एक तरह से क्या करते हैं कि ही ऑल्सो पुट्स देम इन द कैटेगरी ऑफ योगीज। और क्योंकि अपने, चलो ठीक है, एटलीस्ट देवताओं को तो मान रहे हैं वो ये तो नहीं समझ रहे कि मैं इस संसार का भोग करने वाला हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है। और that means he is sacrificing for a higher cause. He is understanding some demigods are there. उनके लिए कुछ अपना कुछ sacrifice कर रहा है, कुछ धन संपत्ति, कुछ राशि, कुछ वो sacrifice करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहला उन्होंने कब बताया? 25वें नंबर श्लोक में, 25 के ए में। 25 के बी में उन्होंने बताया ब्राह्मण वर्शिप। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप की आहुति कर देते हैं, they do spiritual suicide। ये लोग ज्ञान योगी हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में, भगवान के शरीर से जो अंग कांति निकल रही है, जो ज्योति निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, उसमें वो परवाने की तरह अपने आप को डिफ्यूज कर देते हैं। सुसाइड बॉम्बर, भगवान मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी भगवान अपनी शरण में ले लो। तो अभी ये इनकी भी इच्छा रहती है कि हम भी भगवान बने। तो ऐसे ज्ञान योगी को ऑफ कोर्स ये किनकी आहुति दे रहे हैं? पहले वाला डेमीगॉड वर्शिप में आहुति कौन दे रहे हैं? ये लोग अपने धन संपत्ति की आहुति दे रहे हैं। और किस देवताओं के लिए, किसके लिए दे रहे हैं? देवताओं के लिए दे रहे हैं। दूसरे वाले में आहुति कौन दे रहे हैं? ज्ञान योगी किसकी आहुति दे रहे हैं? ये लोग खुद की आहुति दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? भगवान की ब्रह्म ज्योति में। ठीक है, समझ में आया? यज्ञ कुंड क्या है और चम्मच में क्या डाल रहे हैं, घी कौन सी डाल रहे हैं, आहुति कौन सी डाल रहे हैं, ये याद रहे। ठीक है। तीसरा, माइंड कंट्रोल। अभी ब्रह्मचारी लोग क्या करते हैं? इंद्रियों को मन की अग्नि में डालते हैं। इंद्रियों की वस्तुओं के पीछे भगाते नहीं है, इंद्रियों को मन की अग्नि में डालते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके नेक्स्ट स्लाइड में बताया था व्हाट दे डू। हमने वर्ण आश्रम के बारे में पहले बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अभी हमने ये बताया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं अपनी इंद्रियों को संयम में लाने की कोशिश करते हैं, और किस में डालने की कोशिश करते हैं? मन की अग्नि में। इंद्रियों को या फिर अपने whichever senses are there, they try to control them. So they are brahmacharis or sannyasis. And rather other type of people are who शब्द आदि। एक तरफ बोला था श्रोत्र आदि, एक तरफ शब्द आदि। ये लोग कौन है? गृहस्थ लोग हैं। ये क्या करते हैं? What they are doing, they are engaging senses in in their sense objects sacrificed in the agni of senses। ठीक है, तो ये उनका कार्य है। तो साउंड को ईयर्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, टच को स्किन में, मतलब इस तरह से। ठीक है, इनकी ये लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। तो हमने अभी 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में देखा। ठीक है, अभी 5वां जो हमने यज्ञ बताया था, ठीक है, वो क्या था? पतंजलि के योग सूत्रों को मानने वाले। दिस इज लाइक 27 नंबर वर्स, 27वें नंबर श्लोक में, जिसमें क्या करते हैं लोग? हमने बताया था कि देखिए, इंद्रियों के बारे में हमने जाना, इंद्रिय की भोग करने वाली वस्तुओं के बारे में जाना, सेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज होती है जिसे कहते हैं प्राणवायु। तो प्राणवायु हमने याद आ रहा होगा, हमने 5 प्रकार के प्राणवायु के बारे में बताया, मेन प्राणवायु और 5 सेकेंडरी प्राणवायु, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये लोग क्या करते हैं? इंद्रियों को, या साथ ही साथ व्हाट दे डू, सेंसेस प्लस लाइफ एयर, सबको किस में डालने की कोशिश करते हैं? प्राणवायु को भी अपने आत्म संयम के अग्नि में डालने की कोशिश करते हैं। ये लोग ब्रह्मचारियों से भी एक स्टेप आगे हैं। तो ये लोग योग के द्वारा अपने अंदर की
अंदर अंदर संयम लाने की कोशिश करते हैं। अभी आगे 28-29 श्लोक में ये 4, 1 2 3 4 5, तो 5 बचे हुए हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट 10 टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस कृष्णा मेंशंस इन दीस 5 श्लोकास। ठीक है, तो आज का सेक्शन यहाँ से होने वाला है शुरू। तो लेट्स बिगिन। ये हमने कवर कर लिया। हमने प्राणवायु के बारे में बताया कि इस शरीर में, अभी याद रखिएगा, देखिए ये प्राणवायु आज आप लोग को याद रखना है। व्हाई? बिकॉज इस क्लास के एंड में फिर से आ जाने वाला है प्राणवायु, प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, ध्यान और लाइक प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है, ये 5 वायु आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। दिस इज, ये है हमारे 5 पंच मेन प्राण। तो प्राण ऊपर की ओर जाता है और अपान जो है नीचे की ओर जाता है, ये याद रखिए आज। ठीक है, प्राण ऊपर की ओर जाता है और अपान नीचे की ओर जाता है, एक्सक्रीशन में काम करता है, समान डाइजेशन में, व्यान सर्कुलेशन, उदान माइंड कंट्रोल, माइंड में। तो बेसिकली हमने ये इस प्रकार से पिछले सेशन में डिस्क्राइब किया था, आज फिर आएगा ये, इसीलिए मैं इसलिए और भी ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो हम लोगों के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर अस फॉर टुडे, प्राण वायु याद रखिए, अपान वायु याद रखिए। प्राण वायु कहाँ से है? डायफ्राम टू थ्रोट, यहां से लेकर यहां तक। और हमने बताया कि किस प्रकार से जब एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, तो प्राण के साथ जब हम व्हेन वी से ना कि ही ब्रीथ हिज लास्ट, तो प्राण के साथ आत्मा और सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये ग्रॉस बॉडी को छोड़ देती हैं, स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार, और उसके साथ आत्मा, और 5वां जो चीज है वो है प्राण। ये हमारे मुख से या आंख से या कान से या नाक से या फिर नीचे के 2 द्वारों से ये हमारे, हम लोग शरीर त्यागते हैं। ऊपर के द्वारों से अगर कोई शरीर त्यागे तो ही विल गेट अ गुड डेस्टिनेशन, नीचे के द्वारों से अगर कोई त्यागता है he will get a lower destination or an animal form or a hellish existence, right? तो ये हमने डिस्कस किया था। अपान नेवल टू पेरिनियम, या नीचे की ओर जो भी हम कार्य करते हैं ये सब काम करता है। तो रिलीज ऑफ गैस, विंड, फीसेस, यूरिन, ये सब हमने चर्चा की थी। तो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमारा 25 से 33 हमने कितना तक कवर कर लिया था? 25A डेमीगॉड वर्शिप, 25B ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना, माइंड कंट्रोल ब्रह्मचारी करते हैं, सेंस एंजॉयमेंट इंद्रियों की तृप्ति करते हैं लेकिन रेगुलेटेड वे में। गृहस्थ और गृहमेधी के अंदर हमने अंतर बताया था। गृहमेधी वो है जो इंद्रियों की सिर्फ तृप्ति करते हैं और भगवान की उपासना नहीं करते हैं, सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति में ही उनका जीवन, और 99% पॉपुलेशन इज लाइक दैट ओनली। बट गृहस्थas are those people, they are doing yajna. What they do? Sense object in the fires of the senses, right? तो योनि भी एक तरह से क्या हो जाती है? एक तरह से यज्ञ कुंड बन जाती है, ताकि आदर्श संतानें उत्पन्न कर सकें, उनको कृष्ण भावना दे सके, हम उनको भक्त बना सकें। तो ये उनका उद्देश्य है। इन्हें कहते हैं गृहस्थ। गृहमेधी मतलब सिर्फ जीवन इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब भी हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड गृहमेधी। रादर ऐसे जीवन को क्या कहा गया है? ऐसे गृहस्थों को भी क्या कहा है? गृहस्थ ब्रह्मचारी। शास्त्रों में दैट इज मेंशन दैट व्हेनेवर श्री चैतन्य महाप्रभु, लिसन, चैतन्य महाप्रभु को जब भी पता चलता था कि अरे इस भक्त के घर पे अभी संतान होने वाली है, तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाते थे। क्योंकि ये जितने भी भक्त थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, स्पेशली श्रीवास ठाकुर की संतान या किसी की भी संतान के बारे में सुनते थे, तो वो इतने प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स, दे आर प्रॉपर गृहस्थस, और वो घर पे जब भी संतानों की मतलब उत्पत्ति कर रहे हैं, तो देयर डिजायर इज ओनली दैट ओनली कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन दे वुड बिगेट। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भले ही स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, लेकिन साथ ही साथ जब भी कभी सुनते थे कि दिस पर्सन इज आइडियल गृहस्थ, आइडियल हाउस होल्डर, और उसके घर पे अगर संतान आने वाली है, ही वुड बिकम वेरी हैप्पी। स्पेशली एक इंसिडेंस ऐसा आता है श्रीवास ठाकुर के घर पे, इस प्रकार से जब होता है। तो दिस इज आइडियल गृहस्थ लाइफ। नाउ 27 के बारे में हमने बताया, पतंजलि योग के बारे में। नाउ 28, 29 ये हमारे आज होने वाला है। तो 28 के अंदर 4 प्रकार के यज्ञ आने वाले हैं। सिर्फ 28 के अंदर ही एक ही श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। ठीक है, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, मिस्टिसिज्म, स्क्रिप्चुरल स्टडी, A, B, C and D। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस श्लोका। आज हम आज के श्लोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता।
तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं 28 नंबर श्लोक में, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग क्या करते हैं, 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं, राइट। तो हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन के द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ हैं, 4 टाइप्स ऑफ यज्ञस। तो इस एक ही श्लोक में भगवान 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग एटलीस्ट परपट जरूर पढ़ लीजिएगा। परपट ये प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य हमें दिए हैं, दैट आल्सो शुड बी अंडरस्टूड। साइमल्टेनियसली वी विल टेक सम लिटिल मोर इलैबोरेशन। 28 नंबर श्लोक 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बता रहे हैं। दिस इज अ सेक्शन ऑफ सैक्रिफाइस। 4a, 4a मतलब 25 to 33, 4b मतलब 34 के बाद 42 नंबर श्लोक तक। तो लेट्स अगेन, तो इस श्लोक में पहला जो यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं, दैट इज द्रव्य यज्ञ। तो हमने क्या बताया, हर बार हमें प्रिंसिपल याद रखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग फॉर अ हायर कॉज, राइट। दैट विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवरसेल्फ, ऐसी कोई चीज जिसे हम अपने लिए यूज कर सकते थे, लेकिन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कुछ ऊंचे उद्देश्य के लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए थोड़ा कष्ट करके अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि ऊंचे उद्देश्य के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो वो क्या ऊंचा उद्देश्य है? पहला जो ऊंचा उद्देश्य भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में बताया, वो क्या है? द्रव्य। अभी आपको मैं पूछता हूँ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन, द्रव्य? द्रव्य यज्ञ भगवान ने बताया। अगर कोई पढ़ के आया तो बोल पाएगा, बताइए। एनीबॉडी वुड लाइक टू मेंशन? ओके, यस, मनीषा। ओके, पोजीशन। ओके, पहले अच्छा, थिंग्स। यस माता जी, शर्मिष्ठा माता जी। थिंग्स, एनीथिंग एल्स? द्रव्य, मिनरल वाटर बॉटल, वाटर, लिक्विड, समथिंग। ओके, विजित प्रभु, मनी, वस्तु। यस, संदीप प्रभु, आप लोग मेरे से पहले। ओके, दीपांकर प्रभु, थिंग्स, ऑक्सीजन, द्रव्य। यस, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, एलपीजी। एलपीजी भी आएगा, सीएनजी भी आ जाएगा, वो भी लिक्विड है, द्रव्य है। प्रशांत जी, यस। बॉन्डारी माता जी, यस, परफेक्ट। तो यू आर ऑल नोइंग, मतलब आप लोगों से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, आप लोगों ने वही आंसर दिया है। तो लेट्स बिगिन। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, राइट? व्हाट इज दैट? त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यस, तो आप लोगों ने सुना है ये वाला श्लोक, राइट? तो यहाँ पर आता है त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, द्रविणम और द्रव्य। तो मेरे को ये समझ में आती है, लिक्विड, यू आर लिक्विड। यू आर लिक्विड, हाउ यू कैन बी लिक्विड? यस, योगेश्वरी, थैंक यू। Many days back I'm seeing you. तो anyways, thank you for coming today. तो द्रव्य का मतलब हम बताना चाहेंगे। द्रव्य का मतलब देखिए, द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड, समथिंग लिक्विड। यस, द्रव्य मतलब दैट विच फ्लोज। तो ये शब्द द्रव्य क्यों आया शास्त्रों में? द्रव्य का मतलब है समथिंग दैट विच फ्लोज। फ्लोज मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। द्रव्य का एक शब्द क्या होता है? एक तो लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे, लिक्विड, लिक्विफाइड ऑक्सीजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड सीएनजी, विचएवर यू मेटल, या फिर मिनरल वाटर बॉटल, या विचएवर। फिर अब अगर आप लोग जूस, मैंगो फ्रूटी खरीदते हैं, वो भी आ जाएगा उसमें। तो द्रव्य। बट अनदर मीनिंग इज धन, मनी। बट इससे बढ़ के एक और चीज आप लोगों ने खुद ही बता दी है। व्हाट इज दैट? पदार्थ, पोजीशंस। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो जिसमें हम धन किसी को दान में दे रहे हैं। ऑफ कोर्स, अब इन दिस प्रेजेंट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पहला तो हमारा खुद का घर में ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आवर जॉब्स विल लास्ट और नॉट, बट समटाइम्स पीपल come forward and to help others, like many people are trying to give charity or so many other things, like किसी का एम्बुलेंस नहीं जुगाड़ हो पा रहा है, या किसी की धन संपत्ति, इस समय बहुत लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वी आर ट्राइंग टू गिव चैरिटी ऑफ मनी, एंड समटाइम्स वी आल्सो गिव चैरिटी ऑफ पोजीशंस। किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ संपत्ति, कुछ चीज नहीं है, उसको अगर हम अपनी तरफ से कुछ चीजें देते हैं,
जो हम अपने भोग के लिए यूज कर सकते थे। हमने क्या बताया, दैट विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवरसेल्फ बट वी आर यूजिंग इट फॉर समवन एल्स, दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हमारे लिए द्रव्य यज्ञ है। तो इसी प्रकार का द्रव्य यज्ञ हम उदाहरण लेंगे कि इससे पहले हमने लास्ट क्लास में भी किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया था कि एक व्यक्ति जिसने इस प्रकार का द्रव्य यज्ञ किया था। एनीबॉडी कैन से इसके बारे में हमने पिछले 2 क्लासेस पहले एक द्रव्य यज्ञ के व्यक्ति के बारे में बताया था। वन पर्सन हु डिड सो मच चैरिटी, सो मच चैरिटी। किसी को याद आ रहा है इसके बारे में? एक व्यक्ति, शास्त्रों में से हमने श्रीमद् भागवतम से ये लिया था, आप लोगों ने मोरल स्टोरीज में भी सुना होगा, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा ऐसा दान किया। यस, नॉट निमी, यस, शिवी महाराज, नॉट निमी महाराज, शिवी महाराज, यस, निमी महाराज नहीं, सोमनाथ प्रभु, शिवी महाराज। तो आज हम उनके जीवन के बारे में छोटा सी चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी 5th पिलर ऑफ इररिलीजन, तो उसमें हमने ऑलरेडी चर्चा की थी। देखिए, द्रव्य देना एक अलग बात है, लेकिन यज्ञ कब इस चीज को बोला जाए? हम किसी को भी दान दे देते हैं, बट यज्ञ कब ऐड होता है? व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर। जब हम किसी उस चीज में जब कृष्ण को ऐड करते हैं, देन इट बिकम्स यज्ञ। अगर कोई साधु, हमने बताया था किस व्यक्ति को देना चाहिए, दोज हु आर वेद पारगस, उसको अगर कभी कोई दान दे, अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति को दान दे, उसी चैरिटी का मोल करोड़ों गुना हो जाता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को, मान लीजिए 1 रुपया आपने नॉर्मल व्यक्ति को दान दिया और एक व्यक्ति आपने, एक भगवान के भक्त को आपने दान दिया, दोनों में अंतर है। क्योंकि वन पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड और लेस क्वालिफाइड, अनदर पर्सन इज मोर देन क्वालिफाइड, ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। दोनों का फल आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स फल जरूर मिलेगा, एक व्यक्ति से शायद इक्वल फल मिलेगा। आपने उसको 1 रुपया चंदा दिया, नेक्स्ट लाइफ में आपको भी कि कोई, चलो लॉटरी लग जाएगी, कुछ लग जाएगी, उतने ही अमाउंट का। लेकिन हम जब किसी भक्त को या भगवान के लिए जब कार्य करते हैं, उसे यज्ञ कहा जाता है। तो हमने वो सब चर्चा की थी पहले। दैट इज एक्चुअली यज्ञ, व्हेन वी ट्राई टू हेल्प अदर्स आउट। तो हमने ये बताया था कि शिवी महाराज 48 डेज के लिए एक बार क्या करते हैं, फॉर, देखिए भले ही महाराज हैं और पत्नी बच्चे सब हैं, लेकिन इन्होंने एक बार सोचा कि मैं दूसरों के कल्याण के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा फॉर 48 डेज। तो एक्चुअली उन्होंने 48 दिनों तक इस प्रकार से फास्टिंग की। तो फास्टिंग करने के बाद क्या होता है हमने बताया था, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज, पहले एक व्यक्ति आता है, ब्राह्मण व्यक्ति आता है, और ब्राह्मण बोलता है कि जैसे ही वो फास्टिंग ब्रेक करने वाले होते हैं, उनके पास खाने का थाली आया हुआ था कि वो भोजन तोड़ेंगे, और उस समय 48 दिन हो गए, मैं कैसे रह नहीं पा रहे थे वो। उस समय एक ब्राह्मण आके बोलता है कि मुझे थोड़ी दक्षिणा दीजिए, मैं भूखा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, चारों लोग खाने वाले थे, उनमें से डिवाइड करके उस ब्राह्मण के लायक खाना उनको डोनेट कर दिया, एंड ब्राह्मण गोज अवे। फिर सोचा अरे ठीक है, अब जो बचा हुआ है उससे हम अपना अपना पारण करेंगे, अपना व्रत तोड़ेंगे। उसी समय एक कौन व्यक्ति आता है, शूद्र। शूद्र कम्स, देखिए ब्राह्मण व्यक्ति आया, फिर दूसरे समय में कौन व्यक्ति आते हैं, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने साथ बहुत सारे कुत्तों को लेकर आता है। वन पर्सन हु कम्स विद सो मेनी डॉग्स, बोलते कि अरे मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूँ, प्लीज कुछ खाने के लिए दीजिए। सोचिए, अपना पेट काट कर, जो इनके पास ये चीज थी कि ही कुड से, मैं 48 दिनों से नहीं खाया हूं, तुम यू आर आस्किंग मी, अरे किसी और से जाके मांगो। बट ही नेवर सेड लाइक दैट, ही सेड ओके डोंट वरी, वी विल डिवाइड आवर फूड, एंड उन्होंने सबको खाना दिया। सोचिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति, उसे कहा जाता है समदर्शिना। ये लोग भगवान के भक्त होते हैं, वही लोग सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। पहले बार कौन व्यक्ति आया, one person who came, he was brahmana. Next person who came, he was just a businessman person, type of person with dogs. कुत्तों को लिए भी उनकी करुणा की भावना थी। He was seeing Lord in everyone's heart. ये लोग भी भूखे, इनको भी हमें कुछ देना चाहिए। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति आते हैं जिसका नाम था, एक वन शूद्र कम्स, वो भी भिक्षा कर मांगते हैं, वो भी उनको दे देते हैं, ठीक है जाओ कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से एक लास्ट में जो व्यक्ति आता है वो था चांडाल। चांडाल मतलब क्या, जो कुत्तों को खाता है। अभी एक्चुअली वैदिक वर्णाश्रम में 4 प्रकार के लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन देयर आर 5th क्लास 6th क्लास पीपल आल्सो। 5th क्लास में कौन आता है, चांडाल, दोज हु ईट डॉग्स मीट। 6th क्लास पीपल आर दोज पीपल जिसमें आते हैं कौन, म्लेच्छ, यवन। म्लेच्छ आते हैं मीट ईटर्स।
तो उनको म्लेच्छ कहा जाता है। यवन मतलब दोज हु आर काउ फ्लैश ईटर्स। तो 6th क्लास पीपल, 7th क्लास पीपल, ये लोग कौन है, इनके प्रति भी समान दृष्टि थी इनकी। तो ये जो चांडाल व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं मुझे भी कुछ खाने, कुछ पीने को नहीं, कुछ तो दे दो। तो उनके पास सिर्फ 1 ग्लास पानी बचा था उस समय। इस पानी से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। 48 दिनों तक मैंने पिया भी कुछ नहीं है। उस समय वो सब कुछ उस व्यक्ति को देते हुए कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे विष्णु, हे महेश्वर, हे कृष्ण, मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेरा कतरा कतरा भी अगर मेरे खून का अगर मेरे शरीर में बचा है, तो मैं उस आखिरी बूंद तक मैं किसी और के जीवन के काम आ सकूं। माई लाइफ शुड बी फॉर अदर्स बेनिफिट। एंड इवन हिज वाइफ्स, हिज चिल्ड्रन, नेवर दे प्रोटेस्टेड। तो इस प्रकार से उनकी जब परीक्षा हुई और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब उनको समझ में आता है कि ये लोग कोई और नहीं थे बल्कि ये चांडाल, ये कुत्ते लेकर आए, जो लोग भी आए थे, दे वर ऑल ब्रह्मा, शिवा एंड प्रिंसिपल डेमिगॉड्स। ये सब देवता लोग आए थे और शिवी महाराज की इतनी दानवीरता को लोगों के सामने दिखाने के लिए कि दिस इज द हाइट ऑफ सैक्रिफाइस। दूसरों के लिए जीवन देना, यही वैष्णव धर्म है। हम लोग कहते हैं ना, वैष्णव जन तो देने कहिए, पीर पड़ाई जाने रे। ऑफ कोर्स महात्मा गांधी ने इसको ठीक उल्टा कर दिया। हिंदू मुस्लिम सब कुछ उसमें डाल दिया। दिस इज नॉट द आइडियल। ये एक्चुअली गुजरात में बहुत बड़े संत रहे हैं, उन्होंने ये गीत लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। अरे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझना, परो दुखे दुखी और परो सुखे सुखी, এই জিনিসটা ভাবনা থাকা, এটা হচ্ছে আমাদের বৈষ্ণবের বিচারধারা। दिस शुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग। रादर हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है, पर दुखे दुखी नहीं होंगे हम लोग, ठीक है, पर सुख में सुखी, दूसरे के सुख में सुखी होना, ये और टफ है हमारे लिए। कभी कभार दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, राइट। दूसरों के सुख में सुखी हम लोग, वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे भाई इसका और बिगड़ जाए, और कुछ हो जाए, और कुछ हो जाए, ठीक है, वो अगर नहीं भी हो पा रहा है, एटलीस्ट दूसरे की संपत्ति मेरे से ज्यादा ना बढ़े। पर सुखे सुखी होना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल वी कैन सी फ्रॉम द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ हमने एक बड़ा उदाहरण देखा कि दूसरों के लिए अपने सारे चीज को, भले ये राजा थे, राजा होकर भी जंगल में गए, वहां पर दूसरों के लिए तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार की एक और तपस्या के बारे में बताऊंगा, नैमिषारण्य। कितने लोगों ने श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो? यस देवेंद्र प्रभु, मनीषा माता जी। तो वहां पर अगर आपसे मैं पूछूं 1000 सेजेस, सॉरी 88,000 सेजेस, 88,000 ऋषि लोग मिलकर नैमिषारण्य के स्थान पर जाकर कितने हजार सालों तक उन्होंने तपस्या की? उन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे कलयुग के, क्योंकि कलयुग शुरू होने वाला है, तो हम एक सत्र करने वाले हैं। फॉर हाउ मेनी इयर्स? कैन एनीबॉडी रिप्लाई? they also thought for others benefit. किसी को याद आ रहा है? अगर किसी को याद है देन, अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा। they felt, yes जयंत प्रभु, परफेक्ट। 1000 साल, 1000 साल तक हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। किसके लिए? दूसरों के कल्याण के लिए। अरे ये लोग चाहते अपना खुद कुटिया में बैठे हुए अपना खाना पीना मजे से कर चुके होते, लेकिन दे कुड अंडरस्टैंड कलयुग इज बिगिनिंग और हमें दूसरों के कल्याण के लिए यज्ञ करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे तुम हरि नाम कर रहे हो, देखिएगा कभी बार आपके पड़ोसी लोग बोले की करते हो ऐसा हरि नाम करे किछु হবে, হাসপাতাল লাগবে হাসপাতাল, এই কোভিড এর সময় ভগবান কিছু হেল্প করবে না, অক্সিজেন হেল্প করবে, अस्पताल हेल्प कर बे। अरे अस्पताल में भी जाके, ठीक है, कोविड के समय आप लोग बोले भगवान क्या करेंगे? वी डोंट नीड टेम्पल्स, वी नीड हॉस्पिटल्स। बहुत लोग नास्तिक लोग इस तरह से बहुत ये करेंगे, अरे हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल भी कम पड़ रहे हैं। अरे बोलेंगे, अरे लोग, कुछ लोग कहेंगे अगर भगवान हर जगह है, अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर में क्यों ढूंढते हो? आप लोगों से पूछिए, अगर पानी हर जगह है तो फिर फिल्टर लगाने की क्या आवश्यकता है? अगर ऑक्सीजन हर जगह है तो सिलेंडर लगाने की क्या आवश्यकता है? वी नीड सम प्लेस ऑफ वर्शिप so that we can focus somewhere. उसी प्रकार से हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है, मंदिरों की भी आवश्यकता है। मंदिर आत्मा के लिए जरूरी है, हॉस्पिटल शरीर के लिए जरूरी है। वी नीड फॉर एवरीथिंग, बट somehow कुछ लोग रहेंगे जो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी क्रिटिसाइज करेंगे, आप नाम जप क्यों कर रहे हैं, आपके नाम जप से क्या फर्क पड़ रहा है? वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे नाम जप करने से, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा माला जप करते हैं किसी के लिए, किसी को चैरिटी देते हैं, या किसी की तबीयत खराब है, किसी के लिए हेल्प करने के लिए, या पूरे जगत के कल्याण के लिए जब नाम जप करते हैं हम, देन व्हाट हैपेंस? पूरे जगत का कल्याण होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगर आप देखेंगे प्रचार कार्य, गौड़ीय मठ, ISKCON also belongs to one of, this is also one of गौड़ीय मिशन, क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कितने लोगों ने
अभय चरण देखा है? अभय चरण सीरियल देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू? क्योंकि वो अगर देखेंगे, अगर नहीं देखा है तो देखिए, ठीक है? आई वुड टेल यू, प्लीज सी इट वंस अगेन, पूरा का पूरा सीरियल देखिए, अमेजिंग, यू विल फॉल इन लव विद शिला प्रभुपाद। इस प्रकार देखिए। थैंक यू विक्रम, पूजा, विक्रम प्रभु, पूजा माता जी, सिद्धि माता जी, रंजिता माता जी, और भी बहुत लोगों ने देखा होगा। ऑफ कोर्स हाथ नहीं उठा पा रहे हैं आप लोग, बट जरूर शारदा प्रभु, कल्याणी माता, कल्याण प्रभु, वहां पर देखिएगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ की स्थापना करने के पहले 100 करोड़ नाम लेने का जप करने का उद्देश्य लिया था। 9 सालों तक वो हर दिन 3 लाख नाम जप कर रहे थे। 3 लाख, 3 लाख, समझ सकते हैं? 192 राउंड्स जो श्री हरिदास ठाकुर हर दिन करते थे, उन्होंने कितने दिनों तक जप करने की कोशिश की? और हाउ मेनी ईयर्स? 9 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने सोचा, नाउ आई थिंक आई एम एलिजिबल टू प्रीच अबाउट द लॉर्ड्स ग्लोरीज। सोचिए, जो भगवान के धाम से स्वयं इस जगत में आए हैं, वो अपने आप को इनएलिजिबल सोच रहे हैं कि मैं प्रचार कैसे करूं। प्रचार करने के पहले खुद को क्वालिफाई करने के लिए, दूसरों का, जगत का कल्याण करने के लिए, ऑस्पिशियस वाइब्रेशंस लाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ नाम, भगवान के नाम जप किए। और हमारे जैसे नाम नहीं, हम लोग का डिस्ट्रैक्टेड जपा नहीं, व्हाट्सएप जपा, न्यूज जपा, गूगल जपा, सो मेनी जपा, वीडियो जपा, सो मेनी जपा, हम जप करते करते सब करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे नहीं थे। एक कुटिया के नीचे, कुटिया में छेद हो रहा था, छाता लगा के वो भगवान का नाम जप करते थे, बस सिर्फ। और दिन में सिर्फ एक बार खाते थे वो, और चतुर्मास के समय जो नीचे गिरा हुआ रहता था उसी को एक बार खाते थे। इतनी कठोर तपस्या की, किसके लिए? हमारे लिए। उसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, ये जो ऋषि मुनि है, नैमिषारण्य, लखनऊ वाले हमारे बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, विश्वजीत प्रभु, रंजिता माता जी, अरुण प्रभु, शारदा जी, बहुत सारे लोग हैं, नाम भी नहीं ले, इतने सारे लोग हैं, सो मेनी पीपल आर देयर फ्रॉम ये। तो अगर हम वहां पे जाएंगे, लखनऊ से कुछ दूर पे एक स्थान आता है नैमिषारण्य, वहां पर शौनक ऋषि ने, जो भागवतम कही गई है इसी स्थान पर कही गई, शौनक ऋषि और 88,000 शिष्य बैठे हुए हैं एकदम। एक छोटा सा टीला है जहां पर शौनक ऋषि का एक मंदिर है, और 88,000 शिष्य, ऋषिगण सब बैठे हुए थे। और वो क्या करते हैं? यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ, आहुति पे आहुति, आहुति आहुति डालते डालते मुंह काला हो गया। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि कलयुग के लोग का कल्याण कैसे होगा, पूरे का धुएं में मुंह काला हो गया। देन दे आस्क्ड शौनक ऋषि, इस संसार में अगर जगत में कल्याण चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों का कल्याण हो, लेकिन कलयुग ऐसा सोर्स ऑफ इवेंट्स लाएगा, लोग त्रसित रहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम भगवान का नाम लें। तो उस समय शौनक ऋषि बताते हैं, जो मैंने सुना है किनसे, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच ये जो कन्वर्सेशन हुआ है। अभी सोचिए, कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन घुस गए हम लोग। तो ये लिख रहे हैं कौन? वेद व्यास जी। उसमें पहला जो कन्वर्सेशन आया शौनक ऋषि और किनका? सूत। लेकिन वो कहां से रिले करके लेके चले गए? कहां? उत्तरांचल, जहां पर शुकताल बोल के स्थान है, वहां पर ये जो कन्वर्सेशन हुआ, वो बताते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान की कथा, इसके अलावा और कुछ नहीं। यू कैन नॉट सेटिस्फाई एनीथिंग, एनीवन विद एनीथिंग एल्स। भगवान का नाम, भगवान की गुण महिमा, यही जीवन हर व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है। दिस ओनली कैन सेटिस्फाई। तो सोचिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए, कल्याण के लिए सोचते हैं। तो दिस इज द मेंट बाय सैक्रिफाइस। तो ये इनके जीवन की हमने ये चीज देखी। दूसरा देखिए, दूसरा जो सेकंड इस श्लोक में सैक्रिफाइस के बारे में बताया, व्हाट इज दैट? तप यज्ञ। तो हमने पहले ही डिस्क्रिप्शन दिया था भगवत गीता से, आप लोग कितने लोगों को याद आ रहा है? फिफ्थ पिलर ऑफ, सॉरी फोर्थ, हमने जब चर्चा की 4 पिलर्स ऑफ इररिलीजन, याद आ रहा है आपको? उस समय हमने बताया था तपस्या भी एक क्या है? एक पिलर है। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, 15, 16, वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तपस्या के बारे में। याद आ रहा है आपको किस किस की तपस्या? बॉडी, माइंड एंड स्पीच। तपस्या 3 प्रकार की हो सकती है। तो हम उस वी विल शो यू दैट श्लोका। यस। तो देखिए 17वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक। पहला जो तपस्या है किसका? हमने बताया तपस्या, तपो यज्ञ, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन किसके लिए? इसमें भी भगवान को जोड़ना है हमें। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तो ये पहला पार्ट है। पहले तो क्या हमें करना है? वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू वर्शिप अदर्स विद दिस बॉडी, दोज हु आर रिस्पेक्टेबल। तो इसमें हमने क्या बताया? गुरुजनों, माता पिता, इनकी सेवा करना है, ना कि ओल्ड एज होम में रख देना।
सेवा करना, साथ ही साथ गुरु की सेवा करना, ये भी एक प्रकार से क्या है, शरीर की तपस्या है। पैर छूना, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करना, और परमेश्वर भगवान कृष्ण की पूजा करना, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो ये भी भगवान ने बताया कि ये भी एक तरह से क्या है, तपस्या है। तो तपस्या का एक ये बताया, माता पिता, ब्राह्मणों, एंड इवन ब्राह्मणास या दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, इनकी भी पूजा अर्चना करना, दिस इज ऑल्सो तपस्या, राइट। तो ये 4 प्रकार की तपस्या हमने बताई। आज एक स्पेशल तिथि है, दिस इज टुडे इज व्हाट, मदर्स डे, राइट। तो आज मदर्स डे है, हमने सोचा कि मदर्स डे के बारे में थोड़ा हमें बताना चाहिए। तो माता पिता का ऋण चुकाना, इट्स नॉट पॉसिबल। शास्त्रों में उक्त आता है कि वन कैन नॉट पे डेप्ट टू वंस मदर एंड फादर इवन फॉर 100 लाइफ टाइम्स। 100 जन्म भी अगर हो जाए तो भी हम माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। तो इसके अलावा, लेकिन इससे बढ़कर किसी का ऋण आता है। बोलते हैं कि अरे हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं। कुत्ते के जन्म में माता पिता मिले, बिल्ली के जन्म में माता पिता मिले, भेड़ बकरी गोधा घोड़ा गधा, जिस भी जन्म में गए हम लोग माता पिता मिले। हर जगह हमें हर जन्म में माता पिता का क्या ऋण नहीं चुका सकते। लेकिन सबसे बड़ा ऋण क्या है कि हर जन्म में हमें माता पिता जरूर मिल जाते हैं, लेकिन हर जन्म में गुरु नहीं मिलता है। वी कैन नेवर गेट guru in our life after millions and millions of lifetimes. if we are sincere, अगर हम सच में सिंसियर हैं, तब भगवान कृष्ण देखते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बेसिकली गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। अगर कोई सच में व्यक्ति सिंसियर है, भगवान को जानना चाहता है, कृष्ण देखते हैं ये व्यक्ति मुझे जानना चाहता है, तो उसके जीवन में क्या किसको भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। और वही गुरु का विकार क्या है, चोर गुरु चंडाल चेला, नरक में जाए ठेलम ठेला, वैसा गुरु नहीं। चोर गुरु चंडाल चेला, गुरु भी चोर है और चेला भी चंडाल नहीं। रादर सिंसियर गुरु एंड सिंसियर डिसाइपल, ऐसे गुरु क्या करेंगे, ही विल डायरेक्ट हिम टू कृष्ण। तो ऐसे गुरु का अगर ऋण, अरे 100 माता पिता के ऋण से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि ऐसे गुरु क्या करते हैं, हमें इस संसार के चक्र से हमें निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज द डेप्थ ऑफ अ गुरु। तो ऑफ कोर्स आज का जो विषय वस्तु है, क्योंकि हमने तपस्या के बारे में बताया, तपस्या का एक पहलू हमने बताया, गुरु के प्रति हमें ऋण चुकाना, दूसरा माता पिता के प्रति भी। तो नॉट ओनली वंस मदर, और सिर्फ एक दिन के लिए क्यों, अरे पूरा जीवन भर, पूरा दिन, पूरा हर समय हमें माता पिता का ऋण हमारे सर के ऊपर है। तो शास्त्र से देर आर 7 टाइप्स ऑफ मदर्स। तो दिस इज अ श्लोका फ्रॉम चाणक्य पंडित नीति शास्त्र। अगेन हम लोग चाणक्य पंडित के नीति शास्त्र को ले रहे हैं। पहले हमने पिछले क्लास में लिया था, यज्ञ दान तप हम लोगों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, राइट। वो श्लोक हम लोगों को याद आ रहा होगा कि 3 चीजों से हमें सेटिस्फाइड रहना है, 3 चीजों से हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना है, वो भी चाणक्य ने बताया था। आज जो श्लोक ले रहे हैं हम चाणक्य से, 7 प्रकार की माताएं होती है। खुद की माता, ऑफ कोर्स जिसने जन्म दिया। दूसरा, गुरु की पत्नी, शी ऑल्सो इज आवर मदर। तो कभी कभार ये मत सोचिए कि गुरु हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, सन्यासी रहेंगे। गुरु कुड बी अ गृहस्थ ऑल्सो। जैसे आप देखेंगे सांदीपनी मुनि, उनकी भी पत्नी थी। कृष्ण के गुरु जो थे सांदीपनी मुनि, ही आल्सो हैड अ वाइफ। वशिष्ठ मुनि आल्सो लाइक ही वाज अ गृहस्थ। वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण, वाइफ ऑफ अ ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण की पत्नी। आजकल तो ब्राह्मण ही नहीं है, पत्नी कहाँ की जाएगी, है ना। एनीवेज, पहले के जमाने की बात आ रही है। ब्राह्मण की पत्नी, उनको भी माता समझना चाहिए। इसीलिए जब गुरुकुल के बच्चे, जब और सब, एनीबडी हु इज नॉट आवर वाइफ शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ मदर। माताओं को स्थान देना है हमें। एवरी वुमन शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ मदर एंड वाइफ ऑफ अ किंग, राजा पत्नी का। एंड द काउ ऑल्सो। आजकल इस प्रकार से अन्याय हो रहा है गायों के साथ। हिंदू ही, कितने सारे हिंदू, मतलब सरकार को ही आने नहीं देंगे। ये भाजपा गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे खाने पीने का क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, व्हाट विच थिंग वी विल ईट। तो वी वुड रादर प्रिफर अनदर गवर्नमेंट। दैट इज अ प्रॉब्लम। सर कभी भी हम धर्म को कभी लाने ही नहीं देंगे। गाय को जहां पर, जिस स्थान पर माता के हिसाब से पूजा नहीं जाता है, हम इस पे क्या रिस्पेक्ट देंगे, राइट। व्हाट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट वी विल गेट। वी थिंक दैट काउ, और कलयुग का नेचर भी है, गायों को बकरी की तरह समझा जाएगा, भेड़ बकरी। काउज आर कंसिडर, अगर एक बार कोई गौ हत्या करता है, उसके शरीर में जितने लोम रहते हैं, राइट। हमारे शरीर में कितने लोम हैं, गरुड़ पुराण में मेंशन आता है, इन आवर बॉडी वी डोंट नो हाउ मेनी इज देयर। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन आवर बॉडी देयर आर 3 करोड़ लोम हैं। अब सोचिए, हमारे शरीर में अगर 3 करोड़ हेयर्स हैं, गौ माता के शरीर में कितने बाल होंगे।
बोला जाता है कि अगर एक गौ हत्या कोई करता है, he will be in hellish planets suffering severe punishment for that many years, that many hairs are there on in the body of cow. But we are not considering. अरे जिसने दूध पिलाया, क्या फर्क पड़ता है, दूध तो बकरी का भी दूध पी सकते हैं. No, it's different. Even though we should consider every living entity as sacred. हर जीव को हमें समझना चाहिए. तो जिसने जन्म दिया वो तो जन्म है ही, जिसने हेल्प किया, धात्री, द नर्स, द डॉक्टर, they should also be considered. Gynecologist, they should also be considered our mother. And not only that, even living entities, they should also be respected. And simultaneously, आज जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, the earth are known as the 7 mothers of man. 7 प्रकार की माएं हैं जो आज this kind of respect should be there. Earth is also our mother and we are trying to exploit. कलयुग का नेचर ये है कि हर प्रकार से शोषण करो, शोषण करो, शोषण करो, चूस के निकाल लो. This is our problem. तो इसी वजह से हमें ही सफरिंग मिल रही है. We are only getting punishment, so many diseases and so many things. तो दूसरा तपस्या हमने बताया, हाँ, बॉडी की तपस्या के बारे में, भगवान कृष्ण की तपस्या की सेवा पूजा करना, और इसी में एक और यज्ञ के बारे में आता है. इसके अलावा शरीर की तपस्या एक और है, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा. ये शारीरिक तपस्या है. ब्रह्मचर्य का पालन करना, सरलता, सिंप्लिसिटी, जो कहें वो करें. ऐसा नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, है ना. पवित्रता, सिंप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, एंड अहिंसा. राइट. अहिंसा मतलब वाणी के भी द्वारा अहिंसा होती है, और एटलीस्ट जीवों की हत्या ना करें, जीवों की हत्या ना करें, क्योंकि हम लोग स्वयं अपने ही कर्मों के फलों को बढ़ा रहे हैं इससे. तो इस तरह से बहुत सारे चीजें बता रहे हैं कि वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं. यह ब्रह्मचर्य कहलाता है. तो एनीवेज 17वां नंबर श्लोक में यह आता है. 18वां नंबर श्लोक, 18वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम च एवं वाङ्मयम तपो उच्यते. तो देखिए, सच्चे, भाने वाले या हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना. प्लीजिंग, ट्रूथफुल एंड नॉन हर्टिंग स्पीच. ऐसा स्पीच जिसमें हम दूसरों को कभी क्या करें, हर्ट ना करें. राइट. ट्रूथफुल, सत्य कहें. सत्य ना कहने का भी हमने बताया था, कहाँ इतना हमने चर्चा किया है इसके पहले. और दूसरा, दूसरे को उद्वेग ना करें, दूसरों को छेड़े नहीं. उसको भले ही हमने सत्य ऐसे बोला, लेकिन दूसरों को हर्ट करने के लिए बोला. इट शुड नॉट बी हार्श स्पीच, शुड नॉट बी हार्श स्पीच. मधुर वचन, अगर मधुर नहीं है तो मत बोलिए. ठीक है. बोलना ही नहीं है, सच सच बोलूंगा लेकिन दिमाग गर्म करवा के बोलूंगा, ऐसा नहीं. सच बोलना है, और अगर आपका माथा गर्म है न, मत बोलिए. अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव. और साथ ही साथ जब हम बोलते हैं उसमें श्लोकों का उच्चारण हो, भगवत गीता से, वेदों से, शास्त्रों से कहानियां कोट करना, ये सारे कोट करना, ये एक तरह से तपस्या है. हमारे मन की तपस्या रहती है इधर उधर की बातें करें, इसकी पर चर्चा, उसकी चर्चा, पीएनपीसी, পরনিন্দা পর চর্চা, সবকিছু করার ইচ্ছে হয়, কিন্তু শাস্ত্র পড়লে শাস্ত্র বলতে পারবো আমরা. যদি না শাস্ত্র পড়ি, শাস্ত্র বলতেও পারবো না. इसीलिए शास्त्र, ये भी एक तरह से तपस्या है कि शास्त्र सम्मत ऐसी चीजें बताना, श्लोक कोट करना. श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, भगवत गीता में आपने जो सीखा वो किसी के साथ शेयर कीजिए. ये है वाणी की तपस्या. तीसरा हमने जो मन की तपस्या, तो मन की तपस्या में क्या बताएंगे, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ना रखना. ठीक है. हम लोग फिर से वही सेक्शन ले रहे हैं, हमने ये ऑलरेडी ले लिया तपस्या वाले सेक्शन में. तो देखिए, मना प्रसादत सौम्यत्वम, तो तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं. पहला है संतोष. जितना मिला उतने में संतुष्ट रहिए. दौड़ते पूरा दुनिया भी अगर आपको मिल जाए, ये एक तरह से ऐसा चीज है कि अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे, पूरे दुनिया की सारी संपत्ति आपको मिल जाए, आपका मन वैसी तरह का घड़ा में रहेगा जिसका एक नीचे से लीक लगा हुआ है ना. मिलता जाएगा, नीचे से सब कुछ लीक होता रहेगा. कभी भी अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो लीक के समान है, सब कुछ निकल जाएगा, बट वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड. रेदर आत्म संतोष वो एक तरह से क्या है, एम सील, जैसे हम सील को ढकते हैं कि नहीं, वो एक तरह से सील है जो हमें किसी भी प्रकार के दुराचार से हमें बचाती है. संतुष्ट रहना चाहिए. रहना, आत्मदारा सुधा, है ना. क्या क्या, पहले अपनी पत्नी से, जो भी लाइफ पार्टनर मिली, बी सेटिस्फाइड. दूसरा, धन संपत्ति से जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहिए. तीसरा, जो खाना मिले उसमें संतुष्ट रहे. इधर उधर, अरे ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं बना सकती, क्या करती हो, कुछ बनाना नहीं आता है, इस तरह से कभी भी जो मिला भगवान की दया से संतुष्ट रहिए. दूसरा,
संतुष्ट किसमें नहीं रहना है? अपने नाम जप में। कभी भी चैरिटी करते हैं, यज्ञ दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अरे लगता है और करना चाहिए था, कुछ कम हो गया मेरी तरफ से, उस सब कारणों में कभी भी नाम जप में, शास्त्र अध्ययन में, तो स्वाध्याय में, ये सब जगह पे कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। और करना है, और करना है, और करना है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो संतुष्टि कहाँ करना है? सेटिस्फाइड, रिमेन सेटिस्फाइड, आवर हार्ट शुड बी सेटिस्फाइड। ये जब संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा, ये भी एक तरह से तपस्या है। तो तपो यज्ञ, सेकंड तरह का यज्ञ के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट, थर्ड यज्ञ भगवान जो बता रहे हैं, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय भी एक प्रकार से क्या है? यज्ञ है। तो यज्ञ क्यों है? देखिए, स्वाध्याय करना, कौन पढ़ाई करना चाहता है? अभी आजकल के जमाने में हम लोग स्वाध्याय समझते हैं कि अरे भाई अपने कोर्स की पढ़ाई करनी है, वट एवर थिंग्स वी आर स्टडिंग इन रिलेशन टू आवर कोर्स। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वन सेकेंड, आई जस्ट यस। तो स्व अध्याय यानी कि स्वयं से अध्ययन करना। तो ये भी दो प्रकार का, देखिए, खुद से अध्ययन करें या फिर पाठ करें, रिसाइटिंग एंड रीडिंग। दूसरों को शेयर करना और स्वयं पढ़ना, ये भी दोनों का पार्ट है। रादर तपस्या वाले पार्ट में हमने क्या बताया? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या में स्वाध्याय भी आता है। भगवान इंटर रिलेटिवली इस चीज को यूज कर रहे हैं। 4.28 में स्वाध्याय को यूज किया उन्होंने, और 17 चैप्टर में 14, 15, 16 तीन श्लोकों में भगवान ने यूज किया मन की तपस्या को, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। स्वाध्याय भी एक तरह से तपस्या है। हमारे लिए सबसे बड़ा ये कब यज्ञ बनता है? कोर्स की मटेरियल बुक पढ़ना, वो हो गया स्वाध्याय। लेकिन जब भगवान कृष्ण को आपने जोड़ा, दैट बिकम्स यज्ञ। भगवत गीता पढ़ना, दूसरों के साथ शेयर करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, दूसरों के साथ शेयर करना, ये एक प्रकार से यज्ञ है। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड प्रकार का यज्ञ। 28 में ही एक और यज्ञ के बारे में बताया भगवान ने, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ। तो देखिए, हमने 4 प्रकार के यज्ञ बताया अभी तक। क्या क्या? द्रव्य यज्ञ, उसके बाद क्या बताया हमने? इसके अलावा तप यज्ञ, तपस्या के यज्ञ। 3 प्रकार का तपस्या हो सकता है, मन, स्पीच, माइंड की तपस्या। तीसरा हमने यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ। चौथा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है एक्चुअली? व्हाट इट मींस, स्वाध्याय का देखिए हमने अभी बताया, स्वाध्याय का मतलब खुद से भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना। लेकिन बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट शुड आई डू? दैट टाइम व्हाट शुड वी डू? वी शुड टेक पार्ट इन ज्ञान यज्ञ। तो ये जो 1000 साल का जो यज्ञ किया, ये एक तरह से ज्ञान यज्ञ था। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने श्रवण किया, पठन किया। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से सुना। जब किसी अनुभवी महात्मा से हम श्रवण करते हैं, दैट बिकम्स आवर यज्ञ। गुरु शिष्य की परंपरा में जब हम सुनते हैं, जब हम क्लासेस में अटेंड करते हैं, या फिर सबसे बड़ी चीज, जब हम प्रभुपाद जी से, गुरु वर्गों से जब हम स्वयं सुनने की कोशिश करते हैं, पठन करने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स आवर यज्ञ। अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड। क्योंकि हमने क्या बताया, इन यज्ञों का प्रिंसिपल हमने क्या बताया? व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू डू, देखिए इन चारों यज्ञों में हमने 4 प्रकार के यज्ञ बताए। क्या क्या? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में चैरिटी, अपने लिए भोग कर सकते थे लेकिन किसी और को दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं। और अगर किसी भगवान के भक्त को देते हैं, मंदिर बनाने के कार्य में देते हैं, वो सबसे हाईएस्ट चैरिटी है। दूसरा यज्ञ हमने बताया क्या? तपो यज्ञ, तपस्या करना। तपस्या भी बहुत प्रकार की तपस्या हो सकती है। उसमें हमने शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या के बारे में बताया। यानी कि जिस शरीर को हम अपने भोग के लिए यूज कर सकते थे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर को हम अपने सुख के लिए यूज करने के बजाय हम कष्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा यज्ञ हमने बताया क्या? स्वाध्याय। यानी कि यहाँ पर हम समय की एक तरह से यज्ञ कर रहे हैं। जो समय हम किसी और जगह यूज कर सकते थे, उसे हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो स्वाध्याय यज्ञ। चौथा यज्ञ क्या? जब हम किसी और से सुनते हैं, अनुभवी व्यक्ति से, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर्स। इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विदाउट रीडिंग बुक्स। शास्त्र जब तक हम नहीं समझ में, कुछ ना कुछ जीवन में खालीपन रहेगा। बहुत दिनों से हम, इवन फॉर डिवोटीज, नाम जप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। कुछ ना कुछ तो खली चल रही है। बहुत बार लगता है ऐसा। कितने लोगों को लगा ऐसा? आई हैव फील्ड मेनी टाइम्स, व्हाई माय लाइफ इज एम्प्टी। कितने लोगों को आज तक लगा है, अरे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मैं भक्त बन गया हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। रंजिता माता, शारदा प्रभु जी, संदीप प्रभु,
प्रिया माता जी, पूजा माता जी, आयुषी माता जी एंड योगेश्वरी माता जी, जयंत प्रभु, कल्याण प्रभु, थैंक यू सो मच दीपंकर प्रभु एटलीस्ट फॉर रेजिंग योर हैंड। मैं बता रहा हूँ, देखिए कभी भी ऐसा चीज हो, हमें समझना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ, क्योंकि हृदय को कृष्ण से तो जोड़ना है, लेकिन कृष्ण सिर्फ नाम जप के अलावा भी, क्योंकि नाम प्योर है लेकिन हमारी चेतना प्योर नहीं है। कनेक्ट करने के लिए चेतना का शुद्धिकरण होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए जब तक हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, अरे रात रात भर जग कर वो इतने सारे ग्रंथ लिखते थे। 2 आवर्स नाइट स्लीप, सोच सकता है कोई जिसने 42 साल तक भारत में इतने सारे कष्ट करने की कोशिश की, प्रचार करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। 42 साल तपस्या की, उसका फल मिला आखिरी 12 सालों में। पूरे 12 सालों में उन्होंने 60 से ज्यादा किताबें लिखी, रात को सिर्फ 2 घंटा सोकर, उसमें भी 2 बार हार्ट अटैक, सोच सकते हैं। तीसरी बार फिर से तबीयत खराब हुई थी, पैरालिसिस टाइप की सिचुएशन हो गई थी, फिर भी वो रिकवर हुए, भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, रात रात भर जगते रहते थे। लेकिन जब तक हम उस व्यक्ति की सैक्रिफाइस को हम अप्रिशिएट नहीं करते, we have to understand what kind of sacrifice this person has done. If we are not reading Srila Prabhupada's books, we will never be satisfied. Even if we are chanting holy name, even if we are doing आरती at home, even if we are doing everything spiritual, हर प्रकार का कार्य आप करिए, जब तक प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हृदय में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। जब तक हम प्रभुपाद जी की वाणी नहीं सुनेंगे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, प्रभुपाद जी के अपने गुरु महाराज की किसी भी प्रकार से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये मैं आप लोगों के सामने मैंने पहले भी बताया था, प्रभुपाद हैज रिटन सो मेनी बुक्स एंड मैनी माताजीज, मैनी प्रभुजीज, मोहित है, आयुषी है, मलिका है, सो मैनी डिवोटीज। हमने ये शेयर भी किया था प्रभुपाद जी की किताबों को रीडिंग, पढ़ने का ऑर्डर किस किस हिसाब से हमें पढ़ना है। कोशिश यही करिए कि एटलीस्ट छोटे बुक्स को पहले खत्म कर दीजिए। कैटेगरी 1 मींस स्मॉल बुक्स, पतली पतली किताबें हैं, सेम भगवत गीता की फिलोसफी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, पहले 1.5-2 साल 3 साल मैं कॉलेज में आके पूरा मस्ती मारा, कुछ नहीं किया, एकदम था वेजिटेरियन, सब कुछ हो गया। एग्जाम के टाइम में 4 माला जप कर लेता था, पूरा साल घूमता रहता था, महीने में 1 बार मंदिर जाता था, भगवान को बोलता था भगवान मैं हूँ, चिंता मत करो, मैं आपका भक्त हूँ, आ रहा हूँ मैं मंदिर में महीने में 1 बार। इस तरह से बहुत ये सारी चीजें करता था। लेकिन उस 1.5-2 साल में भी कृष्ण की लीला जो किताब है 1.5 साल में खत्म कर ली। भगवत गीता पढ़ता रहता था, कोशिश करता रहता था, लेकिन हृदय में कुछ ना कुछ डिसैटिस्फैक्शन था, some kind of dissatisfaction was there. After 3rd year when I started chanting more sincerely, 16 माला जप करना शुरू किया, भक्तों के संग में रेगुलरली आना शुरू किया, मंदिर आता था सैटरडे संडे स्टे करके, नेक्स्ट डे सुबह मतलब एक रात रह के प्रसाद वसाद खा के, डांसिंग वांसिंग कीर्तन वीर्तन करके, दूसरे दिन मंगल आरती करके, भागवतम करके तब जाता था। इवन इन मेडिकल में बहुत पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट रहती है, लेकिन मैंने सोचा इतना दिनों तो बहुत टाल दिया भगवान को, लेकिन मैं सोचता था पढ़ाई को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए जब से भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी दी और साथ ही साथ भगवत गीता पढ़ना, इतने सारे शास्त्र पढ़ना, तभी एक डिवोटी थे वनमाली प्रभु, ही इज आई सर्जन इन बर्धमान, तो he was my junior but he was connected from quite long back। उसने मेरे को ये प्रभुपाद जी की ये सीरीज ये दी, तो मैं क्या करता था, एक एक ऑर्डर में ये सब पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। हाँ ये पढ़ूंगा, कैटेगरी 1 की किताब पढ़ी, कैटेगरी 2 की किताब पढ़ी, इंटर्नशिप आते आते श्रीमद् भागवतम भी शुरू कर दिया। श्रीमद् भागवतम एक एक बुक लेके आता था, थोड़ी सी समय मिलती थी, नाइट ड्यूटी रहे, डे ड्यूटी रहे, जो भी ड्यूटी रहे, सीसीयू में ड्यूटी रहे, लाइव बुक निकालता था और पढ़ाई करता था। But that time, those times were most best time in my life because I was connected with the vibrations of Srila Prabhupada। प्रभुपाद जी की वाणी जब तक कनेक्ट नहीं ये करेंगे तब तक गड़बड़ हो रहा है। जब तक गुरु की वाणी से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, those who are initiated, दीक्षा जिनकी हो गई है, गुरु की वाणी नहीं सुनेंगे, जीवन खाली रहता है, so much dissatisfaction, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। We are crying from our heart, something is missing। हम कृष्ण की भक्ति हमें मिल गई है, लेकिन जब तक प्रभुपाद गुरु महाराज जब तक हम नहीं, दिस इज कॉल्ड ज्ञान यज्ञ। ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा गीता ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, सुना है, देखा आप लोगों ने, बहुत बार पोस्टर लगे रहते हैं, आप लोग देखेंगे हम ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं, ये यज्ञ वो यज्ञ, 7 दिनों का ज्ञान यज्ञ। अरे ये यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतम सुनना, भक्तों से, जो अनुभवी लोग हैं उनसे सुनना, दिस इज यज्ञ। तो हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए, वी हैव टू डू दिस यज्ञ, बट हियर फ्रॉम सीनियर डिवोटीज, हियर फ्रॉम स्पेशली जो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि इनके हृदयों में कलमश नहीं है। हम लोगों जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वी हैव टू लिसन फ्रॉम प्योर डिवोटीज। वी आर नॉट प्योर, हमारे हृदय में स्वयं कलमश भरा हुआ है, बट ऑफ कोर्स भक्तों का संग जरूरी है,
दैट्स व्हाई वीकली सत्संग में हम लोग आते हैं, 2 क्लासेस कर रहे हैं या 1 क्लासेस कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली टू इंस्पायर ईच एंड एवरीवन, बट स्टिल दिस इज रिक्वायर्ड. भगवत गीता पढ़ना, दूसरे शास्त्र पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, जब तक नहीं पढ़ेंगे मन में संतुष्टि नहीं आने वाली. दैट्स व्हाई कृष्णा अभी आपके सामने ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, इन सब प्रकार के यज्ञों में भगवान कौन से प्रकार के, देखिए अभी तक भगवान किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इन 4.33 कृष्णा विल डेफिनेटली रिकमेंड. आपको कौन सा लगता है, कौन सा वाला यज्ञ रिकमेंड करेंगे भगवान? इतने सारे यज्ञ. अभी एक और इंटरेस्टिंग यज्ञ आने वाला है, एक यज्ञ बच गया है जिसको बताऊंगा. कौन से यज्ञ को रिकमेंड करेंगे अभी तक आप लोगों ने जो सुना 28 तक, बताइए विच यज्ञ? यस, पूजा. यस डेफिनेटली ज्ञान यज्ञ. यस, तो मैं अभी बता रहा हूँ कब अभी आने वाला है. दिस श्लोका विल कम इन 2-3 श्लोकास लेटर ओनली. देखिए 4.33, हे परंतप्य, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है. अरे चैरिटी तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ कौन करता है? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है व्हाट? गिविंग आउट टाइम. जो टाइम जो हम अपने भोग के लिए यूज कर सकते थे, पार्टी मनाने के लिए यूज कर सकते थे, किसी के साथ डाइनिंग आउट करने के लिए यूज कर सकते थे. ऑफ कोर्स अभी हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्लास में आ रहे हैं हम लोग, लेकिन यही सबसे यज्ञ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है. हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है. ज्ञान और द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज द बेस्ट. इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, दिस इज व्हाट इस प्रभुपाद इज मेंशनिंग, इज मेंशनिंग. तो देखिए अभी तक हमने मेंशन किया 25 ABCD, तो 28 ABCD स्क्रिप्चरल स्टडी, सब तरह के यज्ञ हमने बताए. अभी जो 29वां नंबर श्लोक, 29 नंबर श्लोक वी विल टेक, कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस. अभी प्राणायाम का भी एक यज्ञ है. तो आज क्लास शुरू होने के पहले हमने बताया क्या? अपान वायु, प्राण वायु समान, याद मैंने मेंशन करेक्ट किया था कि नहीं? यस. इस प्रकार से यस, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर हैंड. तो अभी याद आएगा आपको, अभी एक और यज्ञ शुरू होने वाला है. तो हमने लास्ट क्लास में मेंशन किया था आत्मा किस प्रकार से इस शरीर में 10 वायु, 5 प्राण वायु से सस्पेंडेड रहती है. आत्मा इज ऑलवेज व्हाट? इज एंटी मैटर. वो मैटर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर का भाग नहीं है. लेकिन शरीर से जोड़ने के लिए 72,000 नाड़ियां हैं, और क्या है? प्राण वाहिकाएं हैं, जो हम एक्यूप्रेशर में हम लोग कोशिश करते हैं प्रेशर को पुट आउट करने के लिए. कभी कभार नाड़ी हम लोग पल्स करते हैं. दिस इस तरह से नाड़ी हमने बताया था कि 3 नाड़ी के मेन सेंटर्स हैं, नाभि में, हृदय में और सर में. ये 3 जगह पे मेन सेंटर्स हैं नाड़ियों के. तो ये बहुत सारी शक्ति प्रवाह के बहुत सारे स्रोत हैं. कितने लोगों को याद है वन रशियन फोटोग्राफी इज देयर? कितने आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट नेम, कैलिडोस्कोप और समथिंग लाइक दैट, किरियो कैन एनीवन, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, किरियोस्कोपी और समथिंग लाइक दैट, कि दे स्टार्ट, किसी को ये याद है? वन टाइप ऑफ फोटोग्राफी इज देयर, व्हाट दे डू, किसी के शरीर में कितनी प्राण शक्ति है. रशियन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा इसको ये किया था, कि आप जब कोई शरीर छोड़ देता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी उसमें प्राण की थोड़ी बहुत शक्ति रह जाती है. तो हम लोग देखेंगे कि जब हम उसका अगर हाथ को अगर किसी फोटोग्राफी प्लेट में डाला जाता है, सम किरियोस्कोप, मेरे को याद एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, तो उसमें भी शरीर के बाहर जो शक्ति का प्रभाव है, उसमें उस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम है उसमें दिखता है, राइट? तो दैट मीन्स आवर बॉडी, नॉट कैलिडोस्कोपी, नॉट कैलिडोस्कोप, some another scope is there. So anyways, sometimes I would share you next class, maybe I would try to find out. तो वहां पर प्राण की शक्ति दिखती है कि अरे जब कोई गुस्से में है तब किस प्रकार की प्राण की शक्ति आती है, उसमें पूरा शरीर एकदम अलग तरह की वाइब्रेशंस छोड़ता है. और कोई अगर शांत है उस समय उसकी प्राण की शक्ति किस प्रकार से उसकी ये रहेगी. तो ये रशियन साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था. सब बहुत सारे साइंटिस्ट ये लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. तो ये प्राण हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राण, 5 मेन है, 5
सब मतलब सेकेंडरी प्राणवाहिकाएं हैं। उसमें अभी जो ये श्लोक आ रहा है, लेट्स टेक दिस श्लोका। यस, तो व्हाट इज दैट? 28 हमने देखा, 29 वी विल सी। हाँ, अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे निहताहार प्राणान प्राणेषु जुवति। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा स्टिल अदर्स who are inclined to the process of breath restraint. Let's take हिंदी पार्ट, हिंदी वाला थोड़ा लेंगे तो सुविधा होगा, हिंदी भी हम लोग लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, अन्य लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं प्राणायाम के द्वारा, ठीक है। तो वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। देखिए हमने क्या बताया, हर व्यक्ति इस श्लोक में आहुति देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 4 प्रकार के, भगवान कृष्ण 4 प्रकार के आहुति की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो हम लेंगे कि प्राण में प्राण को, सॉरी अपान में प्राण को ये कर रहे हैं। तो हमने अभी बताया अपान वायु मतलब नाभि से नीचे की ओर हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, याद आ रहा है आपको, दैट इज अपान वायु। और प्राण वायु मतलब चेस्ट से ऊपर की ओर, जो हम चेस्ट में या बोलने में हम लोग यूज कर रहे हैं, प्राण वायु। तो अभी क्या कर रहे हैं, अपान में हम प्राण को डाल रहे हैं, यानी कि अपर पार्ट की वायु नीचे के पार्ट की वायु में आहुति डाल रहे हैं। तो यहाँ पर यज्ञ कुंड क्या हो गया, हमने बताया कि नहीं। देखिए भगवान किस प्रकार से स्पेक्ट्रम ऑफ यज्ञ बता रहे हैं। देख अर्जुन, तू सोचता है कि सिर्फ युद्ध यू थिंक दैट ओनली पुटिंग यज्ञ घी इन अ यज्ञ, दैट इज ओनली अ यज्ञ। आई एम टेलिंग अबाउट सो मेनी यज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भले ही अपना ध्यान कर रहे हैं लेकिन वो भी यज्ञ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग योगी होते हैं जो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं। देखिए तो प्राणों में प्राण का, देखिए पहला जो है अपान वायु जिसमें अग्नि बन जाती है और प्राण वायु हवन सामग्री बन जाती है। तो ऐसा करना, जैसे अगर हम बोलेंगे इस प्रकार के प्राणायाम को कहा जाता है पूरक प्राणायाम। जैसे अगर मान लीजिए अभी योगा क्लास नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स आई हैड सेंट यू सम, यस सिमियन किरिलियन, यस थैंक यू जॉइन तो प्रभु, थैंक यू यस आई एम परफेक्ट। ये वाला जो मैं पूछ रहा था, किरिलियन शर्मिष्ठा माता जी, अभिजीत प्रभु इन्वेंटर, यस किरिलियन। तो उसमें प्राण किसी भी चीज में, देखिए प्राण हर चीज में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सब्जी खाते हैं उसमें भी प्राण शक्ति है, उसके द्वारा भी हमें नरिशमेंट मिलती है। आजकल उसमें पेस्टिसाइड डाल दिया, ये सब डाल दिया, उसमें प्राण खत्म हो गया। इसीलिए आजकल सब्जी भी खाएंगे, स्पेशली कलकत्ता बॉम्बे ये सब जगहों में खाएंगे, कहाँ से ये लोग बनाते हैं, डीडीटी पेस्टिसाइड ये सब डाल डाल के बनाते हैं। वो फट से बन भी जाता है, एक दिन में खरबूजा फुस बन गया। क्या इंजेक्शन डाल दिया, ऑक्सीटोसिन सॉरी गिबरलिन एंड सो मेनी हार्मोन्स आर देयर, प्लांट हार्मोन्स आर देयर, बात डाल देंगे तो फुस बन जाएगा। इतने बड़े बड़े, अभी मैं वृंदावन से आ रहा था, इतने बड़े बड़े खीरे, अब मैं बोला यार जीवन में कभी ऐसा खीरा नहीं देखा खीरा नहीं है, लौकी है वो इतना बड़ा बड़ा खीरा खाने यार। हम लोग जितने भक्त लोग थे बोले यार तो बहुत कुछ तो मारा है, कुछ तो इंजेक्शन दिया है, कुछ तो दिया है इसमें। एनीवेज खा लो एक आध, आई थिंक खाने को कुछ मिल नहीं रहा था बाहर, ट्रेन में क्या खाएंगे, तो खीरा काट के हम लोग खीरा ही खा रहे थे। तो ऑफ कोर्स अभी हम लोग जिस भी प्रकार से जीव मतलब हम खाना खा रहे हैं उसमें प्राण शक्ति कम हो गई है, इसीलिए हमें भी प्राण कम मिल रहा है, इसीलिए खाने में नरिशमेंट नहीं है। पहले के जीवन देखेंगे लोग हट्टे कट्टे रहते थे, भले ही अपनी खेती करते थे, कम खाते थे, गरीब लोग थे लेकिन हट्टे कट्टे रहते थे। आजकल क्या है, सब दुबले पतले, दम निकला हुआ रहता है, तेल निकला हुआ रहता है। क्यों? राइस से तो आपने राइस ब्रान निकाल दिया, राइस ब्रान ऑयल निकाल दिया, छिलका निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, क्या मिल रहा है? एकदम पॉलिश्ड राइस, सफेद राइस। अरे इससे ब्राउन राइस बेटर है। क्यों? ब्राउन राइस में मल्टीविटामिन, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, ऑल नरिशिंग थिंग्स। गेहूं का भी छिलका निकाल देते हैं, उसको हॉर्लिक्स में बना देंगे, उसको माल्टोमा बना देंगे, सब कुछ इतने प्रकार की चीज, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। सब बिजनेस में हम लोग सब बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपको घटिया प्रोडक्ट दे रहे हैं। आशीर्वाद आटा, क्या है उसमें भी पॉलिश्ड आटा, सत्तू के आटे में छिलका ही गायब हुआ है ना, गणेश का सत्तू सब छिलका गायब है, एकदम खाने में अच्छा लगेगा लेकिन है सेहत के लिए एकदम बेकार। तो प्राण शक्ति हर चीज में होती है। तो यहाँ पर हम जो चीज की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो प्राण है उसमें भी यज्ञ कर रहे हैं कुछ। तो क्या किस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, इसे कहते हैं पूरक प्राणायाम। जब हम लेकर इनहेल करके शरीर में रखने की कोशिश करते हैं, दिस इज पूरक। तो इसे आंतरिक कुंभक भी कहा जाता है। वी आर ट्राइंग टू कीप एयर इनसाइड। तो
देखिए भगवान जनरली क्या होता है इस समय, ऐसे जो योगी होते हैं बहुत हल्का भोजन करते हैं, मन को एकाग्र रख के कृष्ण की और परमात्मा को फोकस करके साथ ही साथ ये सारी प्रैक्टिस करते थे। पहले के योगी करते भी थे, साथ में भगवान के ऊपर भी ध्यान करते थे, सिर्फ ये सब नहीं करते थे। कोई लोग सिर्फ जल पीकर या फिर एकदम फल मूल खाकर इस तरह से यज्ञ करते थे। कुछ लोग आप देखे होंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया, ध्रुव महाराज ने तपस्या की। तपस्या की किस प्रकार से तपस्या की? उन्होंने ये तपस्या की थी, कौन सी? आंतरिक कुंभक। तो पहले महीने उन्होंने क्या किया, हमने बताया था 3 दिन में वो क्या खा रहे थे? सिर्फ बेर खा रहे थे पहले महीने। दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया? सिर्फ 6 दिन में सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में क्या किया उन्होंने? 9 दिनों में क्या किया? पानी पिया। चौथे महीने में सिर्फ 12 दिनों में एक बार सांस ली। तो इस तरह से 5-6 महीने के अंदर इन्होंने पूरे संसार की सांस, पूरी हवा खींच ली। 5 साल का बच्चा पूरे सारी वायु खींच लेगा, पूरे देवता लोग सफोकेट हो रहे हैं। उस समय भगवान विष्णु जाके दर्शन देते हैं उनको और फिर उनको रिलीव करते हैं। तो इस प्रकार से किसने तपस्या की थी इस प्रकार की? ध्रुव महाराज ने। दूसरी एक और चीज हमने बताया कि देखिए पहले प्राणायाम के द्वारा कैसे लोग इतने साल जीते थे। आजकल भी अगर देखेंगे हिमालय में बहुत सारे ऐसे योगी हैं 400, 500, 600, 700, 800 सालों तक जी रहे हैं। हम लोग को पता ही नहीं है। दे विल नॉट कम टू पब्लिक लाइट और पब्लिसिटी के लिए नहीं आते। क्यों? किस प्रकार से जीते हैं? क्योंकि वो लोग प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है एक स्वस्थ जीवन को ये करने के लिए। इसीलिए, और दूसरा चीज प्राणायाम की भी पद्धति है, थोड़ा आसन करने के बाद प्राणायाम करना होता है। तो मे बी 6th चैप्टर जब शुरू होगा ध्यान योग, तब हम बताएंगे कि ध्यान योग में प्राणायाम पहले आता है आसन, देन आता है प्राणायाम। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस हैं। अष्टांग योग में 8 स्टेजेस हैं। तो पहले आसन करके थोड़ा बॉडी वार्म अप करके जब हम प्राण वायु लेते हैं, ऑक्सीजन, मॉर्निंग वाली ऑक्सीजन सुबह उठ के अगर हम लेंगे, दैट नरिशेस द बॉडी। तो इस प्रकार से देखिए बेसिकली पर्पस क्या रहता था, ये योगी लोग प्राण वायु को देखिए, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न, हिज अमाउंट ऑफ इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस आर डिटरमाइंड। जन्म लेते वक्त ही उसको डिटरमाइंड रहता है कि ये कितनी बार सांस लेगा। हमारी सांसें प्री डिस्टिंक्ट रहती है। तो योगी गण क्या करते हैं, वो अपनी सांसों को क्या करते हैं, दे रिड्यूस, ट्राई टू रिड्यूस, धीरे 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 अपनी लंबी आयु करने के लिए रिड्यूस करने लगते हैं प्राणों को, मतलब इस तरह से कंट्रोल करने लगते हैं, मन को कंट्रोल करने लगते हैं। तो एक बार अगर हम देखेंगे, एक व्यक्ति एक दिन में 25,000 बार सांस लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दिन में एक ही बार सांस ले, कोई योगी दिन में एक ही बार सांस ले, सोच सकते हैं मतलब। और अगर दिन में एक बार अगर सांस लेगा तो उसको 25,000 बार सांस लेने के लिए, जो एक दिन में वो सांस लेता था, उसको लेने के लिए 70 ईयर्स, 70 साल लग जाएंगे, जो वो एक दिन में वो सांस लेता था। तो सोचिए वो व्यक्ति कितना अपने जीवन को बढ़ा सकता है। एक दिन की सांस वो 70 साल में ले रहा है, तो उसकी आयु क्यों नहीं बढ़ेगी? लेकिन कलयुग में कोई नहीं कर सकता, वी कैन नॉट डू, और कलयुग में इट इज नॉट पॉसिबल। अर्जुन बोलते हैं मैं वायु को कंट्रोल कर लूंगा, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इट इज नॉट इजी। ऑफ कोर्स वी आर जस्ट मेंशनिंग किस प्रकार से योगी गण अपनी आयु बढ़ाते थे, राइट। तो दूसरी चीज, दूसरा जो यज्ञ हमने बताया कि पहला वाला हमने बताया अपान में वो प्राण को, अपान में प्राण को, ठीक है, यानी कि नीचे वाली अग्नि में ऊपर वाली अग्नि को हमने आहुति दी। दूसरा यज्ञ क्या है? प्राण में अपान को रोकना का अभ्यास, यानी कि एक्सहेलिंग। समझ में आया? सांस छोड़ दिया, यानी कि नीचे वाली वायु को आप बाहर की ओर मतलब आप छोड़ रहे हैं। प्राण को तो आपने त्यागा ही, मतलब प्राण की अग्नि के कुंड में आपने अपान को त्यागा, यानी कि क्या हुआ? विच वन इज मोर डिफिकल्ट, अगर आपसे मैं पूछूं विच वन इज मोर डिफिकल्ट, बताइए। इवन सुसाइड और एक्सीडेंट, रोशन प्रभु जी, इवन सुसाइड और एक्सीडेंट भी अगर होता है, दैट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट, बट उसमें भी सांसें लिमिटेड रहती है, इतनी सांसें ही लेने वाला है कोई, ठीक है। तो हमारे साथ भी हमारे सर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, हमें नहीं दिखता है। विधि के विधान जिन्होंने लिखा है ब्रह्मा जी ने। यस संदीप प्रभु, विच वन इज मोर डिफिकल्ट? एक्सहेलिंग इज मोर डिफिकल्ट, राइट, परफेक्ट। जब हम सांस, अभी आपको अगर पूछा जाए आप सांस रोक कर रुको, अभी कोविड वाला टेस्ट भी हो जाएगा, 20 सेकंड से हालत खराब हो रहा है प्रभु जी, अरे प्रभु जी आपका लंग्स अफेक्टेड है ना, तो सॉरी। तो हम लोग बहुत बार टेस्ट करते हैं कोविड का कि एक्सहेलिंग कितना कर पा रहे हैं या इनहेलिंग कितना देर रह पा रहे हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑफ कोर्स। एक्सहेलिंग इज मोर डिफिकल्ट, बाहर सांस रोकना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसे कहा जाता है रेचक प्राणायाम या बाहरी कुंभक। बाहरी कुंभक, सांस को बाहर की ओर रोकना।
ये ज्यादा टफ है, क्योंकि अंदर में जो हमारी जो थोड़ा सा लंग्स में हवा बची थी वो भी हमने निकाल दी, तो ऑक्सीजनेशन होगा कैसे? तो ये ज्यादा कठिन है। तो एक्चुअली ये सेक्शन आता है कहाँ पर, आप लोगों को मैं एग्जांपल दूंगा। ये आती है विश्वामित्र मुनि के सेक्शन में, बाल कांड में, रामायण में ये मेंशन आता है किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, इतनी तीव्र तपस्या कर रहे थे कि मुझे क्या बनना है, ब्रह्मर्षि, राजर्षि से मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। राजर्षि तो बन गए थे, लेकिन उनको बनना था ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ जैसा मुझे बनना है, बदले की आग। तो बदले की आग में वो तपस्या पे तपस्या करे जा रहे थे। तो उस समय पहली बार जब उन्होंने बहुत बार तपस्या की, उसमें से एक बार की तपस्या है कि जब मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी, तो उन्होंने सोचा मैं बहुत तीव्र तपस्या करूंगा, बहुत तीव्र तपस्या करूंगा। तो उस समय उन्होंने पहली बार तपस्या की क्या, एक बार इनहेलेशन किया, एक टांग पे खड़े हो गए, एक उंगली पे खड़े हो गए, टिप ऑफ द टो, और 1000 साल तक, 1000 ईयर्स इस प्रकार से वो रह गए, 1000 ईयर्स तक इतनी भीषण तपस्या की। और अभी इंद्र तो पगला गया, बोले यार मेरा पोस्ट ले लेगा लगता है। तो उस समय उन्होंने रंभा को भेजा, तो रंभा को भी अभी पहले तो वो काम के वशीभूत हुए थे, दूसरी बार क्रोध के वशीभूत हो गए, उनके तपस्या का बल क्षीण हो गया जब उन्होंने क्या किया, आंखें खोल के उनको अभिशाप दे दिया, रंभा जाओ, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूँ, यू विल बिकम स्टोन, है ना, तुम्हें मैं पत्थर बनाने दे। तो 10,000 साल तक उन्होंने पत्थर बनने का अभिशाप दे दिया रंभा को। फिर उनकी तपस्या क्षीण हो गई, फिर वो तपस्या करने लगे। इस बार उन्होंने नेक्स्ट तपस्या की, जो हम ये जो बता रहे हैं, कौन सा, ये वाला नहीं, एक्सेलिंग, यानी कि बाहरी कुंभक। तो उसमें दिस इज मोर डिफिकल्ट। तो इस बार फिर से वो 1000 साल तक तपस्या करते हैं, ये वाला इट इज मोर डिफिकल्ट, राइट। तो इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की, प्राण में अपान और अपान में प्राण, ये हमने दोनों ये मेंशन किया। तो इस बार 1000 साल तक तपस्या की, धीरे 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 वो इतनी तीव्र तपस्या कर रहे थे, और हृदय में नम्रता का भाव भी आया, भगवान के भक्त भी बन गए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, एंड देन ही डिक्लेयर्स, नाउ यू आर क्वालिफाइड, बिकॉज तुम्हारे हृदय में फॉरगिवनेस आ गई है, वशिष्ठ मुनि के प्रति क्षमा की भावना आ गई है, देन नाउ यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ ब्रह्मर्षि। तो जब तक क्षमा की भावना नहीं आई थी, टिल देन ही कुड नॉट बिकम अ ब्रह्मर्षि, राइट। इसीलिए क्षमा रखना बहुत जरूरी है हमारे हृदय में। तो 2 प्रकार के यज्ञ हमने बताए। तीसरा जो है, अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रखते हैं, यानी कि एक और जो कुंभक है, जिसमें क्या होता है, इसे केवल सिंपल कुंभक कहते हैं, यानी कि ना तो इंटरनल एक्सटर्नल, इट इज अ बैलेंस, हमारा बाहरी और आंतरिक हवा के अंदर बैलेंस रहता है। ऑफ कोर्स योग शास्त्रों में इसके की बहुत ज्यादा चर्चा है, वो हमारा सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे योगी प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देंगे, इवन द्रोण और धरा, आप लोगों को पता है कि द्रोण और धरा कौन थे, यशोदा मैया एंड नंद बाबा, इन्होंने भी अपने पिछले जन्मों में भगवान कृष्ण को संतान के रूप में पाने के लिए हजारों साल तक तपस्या की। तो वहां पर मेंशन आता है, उन्होंने 10 करोड़ साल, 10 करोड़ ईयर्स दे डिड तपस्या इन मंदार पर्वत के नीचे। सिर्फ वो क्या कर रहे थे, फल मूल कंद भोजन सूखे पत्ते चबाकर तपस्या कर रहे थे। फिर लास्ट में धीरे धीरे जल पीकर, फिर धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाकर जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने ये जो थर्ड वाली तपस्या की, बहुत भीषण तपस्या की। उसके बाद भगवान कृष्ण उनसे संतुष्ट हुए, एंड देन दे बिकेम फादर एंड मदर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो इस प्रकार से ये लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो यज्ञ हमने जो चौथा यज्ञ, इसी में देखिए चौथा यज्ञ है, जो कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से यज्ञ है, बहुत सारे लोग इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमने यज्ञ बताए इसी श्लोक में। तो टोटल अगर हम देखें, हमने कितने प्रकार के यज्ञ के बारे में चर्चा की, दिस इज एक्चुअली, हर बार यज्ञ कुंड अलग हो रहा है, आहुति अलग हो रही है। तो पूरक, रेचक, कुंभक, प्राण, अपान, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी, राइट। तो बेसिकली भगवान कृष्ण का उद्देश्य क्या था, इतने प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया भगवान ने, उद्देश्य क्या था, बोल अर्जुन, क्यों बता रहा हूं मैं ये सारे यज्ञों के बारे में, बता बता। अभी आप उसे अगर मैं प्रश्न पूछूं, भगवान क्यों बताए इतने सारे यज्ञों के बारे में, व्हाट वुड यू आंसर? इतने सारे यज्ञों का स्पेक्ट्रम दिया उन्होंने, लाइक अ रेनबो। Sacrifice is there, so many people are sacrificing. Why? because because महाभारत में एक फेमस श्लोक आता है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें एक सुंदर उपमा दी जाती है। किसकी उपमा दी जाती है? यस आई विल मेंशन। भगवान कृष्ण अर्जुन की मेंटालिटी को ब्रॉड करना चाहते थे। अर्जुन, और पुत्र तेरे को बताता हूं,
सिर्फ यज्ञ इतने ही टाइप के नहीं होते, बहुत टाइप के होते हैं। तू जो ये कर रहा है ना, ये भी यज्ञ है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक यज्ञ भूमि है अर्जुन। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, रणभूमि नहीं यज्ञ भूमि है। उसमें कौन है? हु इज द सैक्रिफाइसर? हु इज द सैक्रिफाइसर? तो यहां पर अगर देखिए, अगर हर प्रकार के यज्ञ कुंड में, अगर आपसे अभी आप लोगों के लिए टास्क है, ठीक है, ये महाभारत का फेमस श्लोक है, अगर कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक यज्ञ भूमि बन जाती है, इसमें आहुति देने वाला ब्राह्मण कौन है बताइए? हु इज द ब्राह्मण? यस जयंतपुर, परफेक्ट। बताइए, अभी आप लोगों का प्रश्न दूसरा है, इसमें ब्राह्मण कौन है अगर यज्ञ भूमि रणभूमि है? यस सुलक्षणा माता जी, परफेक्ट। घी कौन सा है? व्हाट इज द घी आउट हियर? एनीबॉडी वुड लाइक टू से? घी या आहुति क्या है? आहुति किसकी डाल रहे हैं, बता सकते हैं कोई? बताइए बताइए। सेल्फ की, आप खुद की आहुति थोड़ी ना डाल रहे हैं अर्जुन। बताइए अर्जुन किसकी आहुति डाल रहे हैं, बताइए। आहुति किसकी डाल रहा है वो? यस शारदा जी, परफेक्ट। एरोस, तीरों की भावना। यस शर्मिष्ठा माता जी, परफेक्ट परफेक्ट। यू माता जी एकदम, सुलक्षणा माता जी एकदम सटल मीनिंग में चली जा रही है। अस्त्र, यस संदीप प्रभु, परफेक्ट। तो दूसरा, इसमें चम्मच क्या है? चम्मच जो डालते हैं भाई, है ना, चमचा, चम्मच क्या है इसमें बताइए? चम्मच, ये अर्जुन जो चम्मच, इसमें चम्मच किसका प्रयोग कर रहा है? व्हाट इज द चम्मच आउट हियर? स्पून फॉर सैक्रिफाइस। यस आयुषी, परफेक्ट। शारदा जी परफेक्ट। सुलक्षणा माता जी परफेक्ट, इस बार परफेक्ट आंसर दिया। शर्मिष्ठा माता जी आहुति का, चैरियट की आहुति डाल रहे हैं, चैरियट से, अच्छा ओके, चैरियट में भी आल्सो ऑफ कोर्स। यस द चैरियट, द एनालॉजी हियर इज गांडीव। और यस, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कुरुक्षेत्र इज यज्ञ कुंड, ब्राह्मण इज अर्जुन, कौरवास आहुति, सॉरी यस मैंने भी गलती कर दी, स्पून इज गांडीव एंड एरोज आर की। थोड़ा एनालॉजी चेंज है, कौरवास आर आहुति, कौरवों को झोंका जा रहा है वो आहुति है, और स्पून इज गांडीव, चम्मच गांडीव है, एंड एरोज आर द घी। ठीक है, तो ये है हमारे लिए फुल एनालॉजी। तो भगवान ने इतने सारे क्यों बताए, इतने मतलब भगवान মানে একটা জিনিস সোজা বলতে পারতো তো ভগবান, সোজা সোজাসুজি না বলে এত কিছু ঘুরিয়ে ভগবান বলছেন কেন? কৃষ্ণ एक्चुअली चाह रहे थे अर्जुन, improve your vision, broaden your vision। यज्ञ कुंड मतलब क्या? यज्ञ इतने प्रकार के हो सकते हैं, इसका मतलब क्या? अर्जुन अगर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ रहा है वो यज्ञ हो सकता है, हमारा जीवन यज्ञ नहीं हो सकता। whatever we are doing that can also become a yajna, that can also become a yajna। that's why Krishna is telling here, right? So this is our मेन थिंग। हमारे लिए हमारा जीवन में जो भी कार्य करें दैट आल्सो कैन बिकम अ यज्ञ। तो कृष्णा वांट्स अर्जुन शुड नॉट हैव अ restricted vision of यज्ञ, इवन हिज फाइटिंग कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड। तो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हारा ये यज्ञ युद्ध यज्ञ है, तुम्हें इसमें कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाला, आई विल टेक एवरी रिएक्शन ऑफ योर्स, राइट? तो देखिए अभी भगवान, अभी हमने इतने सारे यज्ञों के बारे में बताया, ये यज्ञ हम इतने इंस्पायर्ड हो गए, हम भी पूरक करेंगे, रेचक करेंगे। ऑफ कोर्स गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, कलयुग के लिए जरूरी नहीं है। कलयुग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ इंपॉर्टेंट है? विच यज्ञ? कभी कभार लोगों को बोला जाता है, अरे बताइए आप लोग कौन सा यज्ञ है कलयुग में? विच यज्ञ? यजंती ही सुमेधसा, व्हाट इज दैट यज्ञ? नाम यज्ञ। विश्वजीत प्रभु, परफेक्ट। विश्वजीत दास प्रभु, so many time, yes जयंती माता जी, राजेश प्रभु, संदीप प्रभु, थैंक यू। शशिकांत प्रभु, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए नाम जप करना भी यज्ञ है। हम, मेरे को बहुत बार दिक्कत होता है, ये यज्ञ मतलब तो आहुति डालना। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कौन सी आहुति पड़ रही है, इसमें यज्ञ कुंड क्या है, बता सकते हैं? ये भी अगर यज्ञ कुंड है, हर चीज यज्ञ कुंड हो सकती है, ये क्यों नहीं यज्ञ कुंड हो सकता है? ये भी यज्ञ हो सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज आवर, ये यहाँ पर यज्ञ कुंड, व्हाट इज द, ये हाँ बताइए चेतना, शारदा प्रभु जी, ओके ओके, यज्ञ कुंड व्हाट इज दैट? टाइम, हर्ट, ओके ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आंसर, ठीक है, आई विल टेल यू। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो लाइक अ यज्ञ, लेकिन यहाँ पर चम्मच क्या है, आहुति किसकी हो रही है, यज्ञ कुंड क्या है? यहाँ पे यज्ञ कुंड है हमारे कान,
Our यज्ञ कुंडस become our ears and आहुति is of holy name. भगवान का दिव्य नाम हमारे कानों के यज्ञ कुंड में जा रहा है. This is also यज्ञ, है ना. तो बेसिकली इन कलियुगा ओनली इंटेलिजेंट पीपल, जो बुद्धिमान लोग हैं वही ये यज्ञ करेंगे. जो आस पड़ोस में जो भी क्रिटिसाइज करने वाले हैं, अरे की करते हैं सब करे क्या हमें, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे होंगे आपको, तो दे कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ यज्ञ. उनको समझ पल्ले भी नहीं पड़ने वाला. तो डोंट थिंक अबाउट देम. दिस इज अ यज्ञ फॉर कलियुगा. एंड दोज हु इंटेलिजेंट पीपल दे डू. तो नाउ लेट्स come to our conclusion. For 3 shlokas we will take fast forward. 3 श्लोकों को हम जल्दी जल्दी लेने वाले हैं. तो भगवान अभी बता रहे हैं, देखिए अभी तक भगवान ने क्या लिया, अभी तक इतने सारे सेक्शंस ये सारे लिए. तो बेसिकली 30th नंबर श्लोका में भगवान बताएंगे इससे फल क्या मिलेगा आपको, व्हाट रिएक्शन, व्हाट रिजल्ट्स यू विल गेट. इतने सारे यज्ञों के बारे में बताया मैंने, लेकिन यज्ञ करने से क्या फल मिलता है. तो ये सभी यज्ञ करने वाले, यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं. ये सभी जितने लोग हैं कोशिश कर रहे हैं ऊपर की ओर आने की, उनको पता नहीं कि परफेक्ट यज्ञ क्या है, बट स्टिल जिस भी प्रकार की चेतना से वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या होगा, उनका पाप कर्मों से ये मुक्त होते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं. बेसिकली हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रकार का सैक्रिफाइस कर ही रहा है इस संसार में, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए. लेकिन जब तक कृष्ण को आप नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ परिवार की सेवा करेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा. समाज की सेवा करेगा, कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा. भले ही हम दूसरों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर लोगों को भक्ति नहीं दी हमने, हर व्यक्ति, कोई ना कोई समाज का व्यक्ति रहेगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा. राइट. तो हमें ये समझना है, आइडियली बेस्ट थिंग इज व्हाट, सब कुछ कीजिए, साथ में भक्ति भी दीजिए, क्योंकि इससे देने से क्या होगा, अदर पर्सन विल आल्सो बी सेटिस्फाइड, वी विल आल्सो बी सेटिस्फाइड, और उसके लिए भी भगवान के धाम में जाने का मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं. तो 30th नंबर श्लोका में भगवान ने क्या बताया, ऑल रिएक्शंस आर डिस्ट्रॉयड. सारे कर्मों के फल क्या हो जाते हैं. इसीलिए 4th चैप्टर इज माय फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, बिकॉज 3rd 4th चैप्टर जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया, मेरे जीवन में मैं कोशिश कर रहा हूँ, अरे भाई बोल तो रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ कि नहीं. So such interesting chapters are there. 3rd and 4th chapters, we have to do sacrifice. We have to do yajna. Our life should be for yajna. Purpose क्या है इसका, दूसरों के जीवन को उठा सके अगर हम, भगवान कृष्ण की ओर अग्रसर कर सके, एंड उससे हमें क्या मिलेगा, हमारे सारे कर्मों के फलों से मुक्ति मिलेगी. दिस गारंटी कृष्णा इज गिविंग इन दिस ईयर. और साथ ही साथ यज्ञों के फल रूपी अमृत, ये है अमृत, उसके जन्म कर्मों के चक्करों से वो निकल के उसको अमृत, यानी कि अमृतत्व. आत्मा का नेचर क्या है, इज नेवर सपोज टू बी टेकिंग बर्थ अगेन, यानी कि यज्ञ हमें फिर से पुनर्जन्म के चक्कर से निकालने के और निकालता है, एंड हम परम दिव्य आकाश, भगवान के धाम की ओर बढ़ते जाते हैं. मे बी हमेशा, बहुत बार जरूरी नहीं होता कि एक ही लाइफ टाइम में पॉसिबल हो, बहुत बार बहुत जन्म लग जाते हैं ये, है ना. तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा. तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण भगवान कृष्ण दे रहे हैं. अरे भाई बहुत बार हम लोग तपस्या करते हैं, देखिए हमने क्या पर्पस बताया, दैट विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर आवरसेल्फ, वी आर यूजिंग इट फॉर अ हायर पर्पस. राइट. किसी भी चीज हम सैक्रिफाइस करते हैं, WBCS के एग्जाम्स हैं, IAS के एग्जाम्स हैं, मेडिकल के एग्जाम्स हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टाइम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एंजॉयमेंट से दूर रह रहे हैं, खेलने कूदने नहीं जा रहे हैं, सैक्रिफाइस वी आर डूइंग. तो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें सुखपूर्वक रिजल्ट मिले. सैक्रिफाइस कष्ट करके अभी हम कष्ट करते हैं, बाद में फल अच्छा मिलेगा. जो लोग इस जीवन में सोचते हैं कि हम बहुत भोग करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, बाद में कष्ट, दर्दनाक कष्ट मिलता है हमें. राइट. तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, थोड़े कष्ट उठाओ, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे. लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट चीज बता रहे हैं. अरे भाई, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में क्या रहेगा. अगले जन्म में क्या रहेगा, जैसे तो जैसे देखिए, कभी कभार कुछ चीज बोल सकते हैं यार, इसके पास एक छोटा घर लेने की आवश्यकता के पैसे नहीं है, ये बंगला क्या लेगा. राइट. एक छोटा घर नहीं ले सकता, बंगला क्या लेगा. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक छोटा घर और एक बंगला. तो छोटा घर, जो पहली चीज हम बोल रहे हैं, दैट इज मिनिमल.
और जो बड़ी चीज दैट इज मैक्सिमम, यानी बंगला लेने का पैसा, छोटा घर लेने का पैसा नहीं, बंगला क्या लेगा यार। उसी तरह से सेम टाइप का लॉजिक है यहाँ पर, देखिए सिमिलर लॉजिक। भगवान यहाँ के बता रहे हैं, अरे इस जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकता, वो अगले जीवन में क्या संतुष्ट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का जब भी कंपैरिजन आता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दूसरा वाला कंपैरिजन है, जो सेकंड टाइप, जो सेकंड कैटेगरी जो बताई जा रही है, वो हायर कैटेगरी है। जब कंपेयर इस तरह से हो रहा है, अरे तेरे पास तो 98 नहीं है, तू 10 रुपए, तेरे पास 10 रुपए का नोट कहां से आएगा, यानी कि क्या, हम क्या बता रहे हैं कि वी आर कंपेयरिंग इट विद अ हायर थिंग। तो कृष्णा आल्सो इज स्पीकिंग हियर, इज स्ट्रेसिंग हियर, वी हैव टू फोकस ऑन अ हायर पर्पस। अगले जीवन के बारे में हमेशा सोचना है। देयर आर टू थिंग्स, प्रेयस एंड श्रेयस। प्रेयस वो चीजें होती हैं जो हमें बहुत प्रिय है, खेलना कूदना, गेम्स खेलना, पबजी, बैटल ग्राउंड, सो मेनी थिंग्स। आजकल तो नए नए गेम्स आ रहे हैं, फिर से पबजी रिटर्न्स, सो मेनी गेम्स। अब पबजी चला गया, सब्जी खाने लग गए, लेकिन फिर से अभी पबजी आ रहा है रिटर्न। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें जो हमें भोग करने में आनंद मिले, सम थिंग्स वी लाइक, ऐसी चीजों को बोलते हैं हम प्रेयस। लेकिन ऐसी चीजें अंत में जाके अच्छे रिटर्न्स नहीं देती, बिकॉज दे हैव शॉर्ट टर्म गोल्स। बट देयर आर अदर थिंग्स विच आर कॉल्ड श्रेयस, श्रेय यानी कि हायर थिंग्स। उनके लिए अभी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई ना करके क्या करने लगे, चॉकलेट खाने लगे, इधर उधर खेलने कूदने लगे, तो एग्जाम में फेल करेगा। लेकिन अगर वो पहले से थोड़ी तपस्या करे और एग्जाम के लिए ओरिएंटेड पढ़ाई करेगा, तो उसका एग्जाम में अच्छा मार्क्स, अच्छा रिजल्ट आएगा, और नेक्स्ट नौकरी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा उसके जीवन में। उसी प्रकार से प्रेयस और श्रेयस दो चीजें हैं जीवन में। प्रेयस मतलब जो चीजें हमें प्रिय लगती हैं, प्रेयस के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। वी हैव टू गेट रिस्ट्रेन आवरसेल्फ सो दैट वी गेट श्रेयस। भोग विलास से ऊपर उठ के भगवान की आराधना करना, ये हमारे लिए जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जीवन में भी अगर किसी को अच्छा कुछ पाना है ना, उसको लिए भी क्या करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बिना सैक्रिफाइस किए अठन्नी चरवन्नी भी नहीं मिलती, राइट। इसीलिए नेक्स्ट जीवन की क्या बात है, तो इसीलिए यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट कृष्णा मेंशंस। एंड 33 नंबर श्लोक। तो वी आर डूइंग फास्ट फॉरवर्ड। ये 5 श्लोक हमने लिए, 29, 30, 31, 32, 33, तो टोटल श्लोक। तो श्रेयान द्रव्य, तो यहां पर हमने बताया था, आज हमने पहले ये ले लिया, श्रेयान द्रव्य यज्ञ यज्ञान यज्ञ परंतपः सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप्य, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हमने बताया चैरिटी से सबसे बढ़ के क्या है, द चैरिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है किसी को भगवत गीता बताना। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक सुंदर स्टेटमेंट कहते हैं इन द एंड कि अरे अर्जुन, तुम्हें बताता हूँ, 18th 70 आपके सामने 18वां अध्याय 70वां नंबर श्लोक। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद भगवत गीता, जो आप लोग भी सुन रहे हैं, जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, जो सुनता है, श्रवण करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वर्शिप। हम बुद्धि के द्वारा भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो भगवत गीता जानना भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो भगवान देखिए 4.30, 31, 32, 33। तो ये प्रकार से भगवान ने क्या किया, सारांश अभी क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं इस सेक्शन को। 32, 33 में कंक्लूड कर रहे हैं। यज्ञ करने से क्या होंगे, सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे। और अगर कोई यज्ञ नहीं करता है तो इस जन्म क्या, नेक्स्ट जन्म में भी कोई अच्छे प्रकार से नहीं जी सकता। Thus, many types of sacrifices are described in Vedas. बहुत तरह प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं as per body, mind and words to suit different workers. And ultimately यज्ञ कहाँ अंत जाता है, ज्ञान में। तो to conclude, भगवान यहाँ पर हमने आज का जो कंक्लूजन है, भगवान ने इतने तरह के सैक्रिफाइसेस क्यों बताए, क्योंकि इतने प्रकार के भिन्न प्रकार के लोग हैं। जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, देखिए हर अगर पेशेंट आए, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट बैठा हुआ है, अरे उसके टांग में प्लास्टर है, उसको इंजेक्शन नहीं मार रहे हो, मेरा कुछ प्लास्टर कुछ नहीं है, मेरे को तो आप कभी इधर प्लास्टर इंजेक्शन मारो, कभी इधर मारो, कभी इधर मारो, मुझे क्यों इंजेक्शन दे रहे हो भाई, इसको इंजेक्शन दो। सी, अगर डॉक्टर आके क्या बोलेगा उसको, उसका डिजीज डिफरेंट है, आपका डिजीज डिफरेंट है। आप डायबिटिक हो, आपको मेरे को शुगर कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। आपको इतना इन्फेक्शन होकर रखा है, आपको मेरे को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसको एक आध टैबलेट देके काम हो जा रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, हर व्यक्ति का अलग प्रकार का नेचर होता है। उसी प्रकार से उसकी नेचर के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर क्या बताया, एज डिफरेंट मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट डिजीजेस, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सैक्रिफाइसेस। ब्रह्मचारी के लिए अलग सैक्रिफाइस,
गृहस्थों के लिए सैक्रिफाइस, बट कॉमन सैक्रिफाइस हर व्यक्ति के लिए, कलयुग के व्यक्ति के लिए क्या है? नाम जप, भगवान का नाम जप सबको करना है। यही एकमात्र यज्ञ है जो हम सबको ही कर सकते हैं, घर पे बैठे कहीं पर भी बैठे हम कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं इसी श्लोक के, बिकॉज द कंडीशन सोल इज इन डीप बॉडीली कंसेप्ट, हम सब देहात्म बुद्धि में है, शरीर से अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं हम, इसीलिए हर व्यक्ति को डिफरेंट रिकमेंडेशन दी गई है। वर्क विद बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सैक्रिफाइसेस इज रिकमेंडेड। हर व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से रिकमेंड किया गया है, अल्टीमेटली टू गेट लिबरेशन, ताकि हर व्यक्ति को मुक्ति मिल सके। एंड लास्ट, द सैक्रिफाइस, लेसन ऑफ सैक्रिफाइस इज sacrifice must be performed with the knowledge of their purpose। तो भगवान ने बताया ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी कि क्या, सिर्फ आंख मूंद के यज्ञ करने का मतलब नहीं है, आंख मूंद के नाम जप कर रहे हैं, आंख मूंद के किताब पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नहीं। जो भी एक्टिविटी करते हैं हम, उसके पीछे पर्पस जानना बहुत जरूरी है। व्हाई वी आर डूइंग इट, विदाउट नोइंग द पर्पस सिर्फ आंख मूंद के किए जा रहे हैं। वी हैव टू नो द पर्पस, क्यों मैं कर रहा हूं, भगवत गीता क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, व्हाई आई एम स्टडिंग, व्हाई आई एम लिसनिंग सो मेनी थिंग्स। अगर पर्पस, अगर गोल क्लियर नहीं है, देन दिस इज अ लेसर काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर देखिए भगवान कंपेयर कर रहे हैं दो प्रकार के सैक्रिफाइसेस को। भले ही दो व्यक्ति सिंपल घर पे यज्ञ कर रहा है, एक व्यक्ति जानता है मैं कि ये क्यों कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति जस्ट करने के लिए कर रहा है। इन दोनों में श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, वो व्यक्ति जो ये जानता है कि मैं ये यज्ञ क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताए सैक्रिफाइसेस मस्ट बी परफॉर्म विद द नॉलेज ऑफ देयर पर्पस एंड गोल। Sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possessions। ये 33 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है। Why? Because the purpose is because अगर कोई जानता है कि इसका पर्पस क्या है, तब उसको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। All sacrifices of work culminate in transcendental knowledge, right? तो हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ चीजें चर्चा करने वाले हैं कि ज्ञान, ऐसा व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो उसे कौन सा ज्ञान मिलता है, what kind of knowledge he gets। Simultaneously we will again revisit पाप साइकिल। हम लोगों ने ये पाप का चक्र पहले चर्चा की थी, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों के लिए हम जस्ट रिवीजन दिखा रहे हैं कि what आप लोगों के लिए सस्पेंस दिखा रहे हैं कि what we will be discussing नेक्स्ट क्लास। तो हम ये साइकिल लेने वाले हैं, यज्ञ करने से ज्ञान मिलता है, और अगर किसी को ज्ञान मिले तो उसके पाप कर्मों के चक्रों से निकलने के लिए बहुत इजी उपाय है। तो दिस अविद्या इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज। इस संसार में कर्मों के बंधनों में हम क्यों फंसे हुए हैं, अविद्या के कारण। और यज्ञ करने से हमें विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, और इसके द्वारा इस पाप के चक्र का नाश होता है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे लिए ये दिस इज आवर सस्पेंस फॉर नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आज हमने 5 श्लोक लिए, तो जो भी क्विज रहेगा डू पार्टिसिपेट, है ना। तो और कोशिश कीजिए, अभी तो फिर से लॉकडाउन है, तो यू कैन अगेन टेक पार्ट इन योर क्लास। जरूरी नहीं है कि पिछले क्लास नहीं किए तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्लास नहीं करेंगे, छूट गया बहुत सारा क्लास। नो, भगवत गीता कहीं से भी सुनिए, इट्स नेक्टर। यस, हरे कृष्णा। एंड अपने आप को रीनेम करके रखिए। रियल मी आपने लिखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हु आर यू, तो यू कैन रीनेम योरसेल्फ सो दैट आई कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड यू दैट आप लोग मतलब कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। यस, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में आएगा विक्रम प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज वी विल एंड अप टुडे सेशन। हाँ, वन मोर थिंग, ओके ओके ओके, सॉरी okay, next class I will show you the video, very important video, very nice video of Srila Prabhupada, he is mentioning। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे दिखाऊंगा आपको, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, और मुझसे कुछ भूल हो गई है तो क्षमा कीजिएगा। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप ऑन अ हायर लेवल ऑफ सैक्रिफाइस and I am not on this level, so please pray for me so that I can at least serve you all and I can be in proper consciousness। मैं अपनी चेतना सही कर सकूं। मुझे भगवान, मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि मेरी चेतना सही रहे, मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। I am having so many anarthas in my heart, please pray for me also। हरे कृष्णा, thank you so much। okay, no questions for today। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।